2021 उठा लो, कोई और पेपर उठा लो, यहां से क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा, यहां से क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा फॉर श्योर, राइट, फॉर श्योर यहां से क्वेश्चन टपकेगा. इट इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज शोइंग अस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट सुरभि, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. निधि बच्चे, टाइटेनियम बच्चे, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी देयर. वी हैव अ डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दैट डीएनए इज गोइंग टू फॉर्म द आरएनए, आरएनए इज गोइंग टू फॉर्म द प्रोटीन. दिस इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड वन मोर पीवाईक्यू दैट यू पीपल नीड टू ऐड हियर इज, ये किसने दिया था? ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने. किसने दिया था? ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने. इज दैट क्लियर? एक के साथ एक क्वेश्चन फ्री. किसने दिया था? ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने. हु गेव दिस? फ्रांसिस क्रिक. वेरी इंपॉर्टेंट. अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया. मुझे पता है डीएनए मेरा जेनेटिक मटेरियल है, राइट, डीएनए मेरा जेनेटिक मटेरियल है. बच्चे ये वीडियो आज लाइव करने के दो रीजंस हैं. आई विल बी ऑनेस्ट, ध्यान से सारे सुनना. ये वीडियो चलाने के आज दो रीजंस है. पहला, जेनेटिक्स का वन शॉट हुआ था, टाइम का कंस्ट्रेंट था, बच्चे थक गए थे, लास्ट के टॉपिक बचे हुए थे. एक कमिटमेंट थी, कमिटमेंट पूरी होगी. दूसरा, ये टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट. विनय, सुरभि, आंचल, ये टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुझे ये टॉपिक हवा में नहीं करवाने. बहुत सारे बच्चे ये टॉपिक नहीं समझ पाते, इसीलिए मैंने लाइव सेशन रखा ताकि कोई डाउट है, इधर से डाउट, इधर से आंसर, इधर से डाउट, इधर से आंसर. इस तरह से हम लोग ये टॉपिक करने वाले. तो मेरी कमिटमेंट हो गई पूरी, मेरी कमिटमेंट हो गई पूरी. ठीक है बच्चे, प्लांट फिजियोलॉजी की फुल रिवीजन होगी और एक दिन में नहीं, 2 दिन में होगी 110%, क्योंकि एक एक चीज को टारगेट किया जाएगा. We are going to target even a single point. So plant physiology will be there, but for 2 days, and in 1 day we are going to do all the questions, right? In 1 day we are going to do all the questions. So let's talk about it, right? So मेरी कमिटमेंट पूरी, अब तुम्हारी कमिटमेंट है. जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा कोई नहीं भागेगा, कोई नहीं भागेगा. वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो. सो फ्रांसिस क्रिक, डीएनए मुझे पता है मेरा जेनेटिक मटेरियल है, राइट. व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज माय जेनेटिक मटेरियल. सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर है. वो इंफॉर्मेशन प्रोटीन की फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस करेगी. सो डीएनए टू डीएनए, डीएनए ने अपने आप को डिवाइड किया, डीएनए ने खुद को वैष्णवी डिवाइड किया. मेरे पास 2 डीएनए आ गए, मेरे पास 2 डीएनए आ गए आंचल. अब ट्रांसक्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू पीपल नीड टू नोट डाउन. प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन होती है साइटोप्लाज्म में. क्या पता अगला क्वेश्चन यही हो फ्यूचर डॉक्टर्स. और यूकैरियोट्स में, इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स इट विल बी देयर इन द न्यूक्लियस. काइंडली नोट डाउन दीज 2 पॉइंट्स. Here in the case of prokaryotes, it will be there in the cytoplasm, and here in the case of eukaryotes, it will be there in the nucleus. Just keep it in your mind, and then RNA is going to form the protein, and that is the translation. Okay. So what is the next point, that how the DNA will be copied? बच्चे बड़े 2 important question आते हैं. DNA के structure की बात करते हैं. जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था. किसने दिया था? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था. हमको पता है उन्होंने कौन सा, बीडीएनए, बीडीएनए जो ज्यादातर प्रेजेंट है वो दिया था. इट्स अ राइट हैंडेड डीएनए. व्हाट इज इट? इट्स अ राइट हैंडेड डीएनए. समझ में आ गया? समझ में आ गया? दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट वी हैव. जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इट वाज द बीडीएनए एंड इट वाज द राइट हैंडेड डीएनए, राइट, इट वाज द राइट हैंडेड डीएनए. दिस इज व्हाट वी नो. अब वैसे एक और बड़ी प्यारी सी कहानी है कि डीएनए के स्ट्रक्चर को जितने पॉइंट्स बोलूंगी वहां से क्वेश्चन आया है या आ सकता है. एक भी चीज तुम्हारे काम के, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज तुम्हारे काम की नहीं है. एक एक पॉइंट तुम लोगों के लिए जरूरी है. इवन अ सिंगल पॉइंट, कोई भी चीज फालतू की नहीं है. प्लीज बी फोकस्ड. मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं 17 जुलाई तक थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ. कहते हैं ना हाथ जोड़ के, ठीक है, बहुत प्यार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूं. मैं अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल कर रही हूँ. प्लांट फिजियोलॉजी बचा और एक दिन बाकी के बचे हुए सारे चैप्टर्स. किसी को अनाटमी के सेक्शंस में डिस्कस है, कल संडे वाले दिन क्लास लगी थी, जरूर चेक कर लेना. अभी यहाँ पर वापस आ जाते हैं, राइट बच्चे. सो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, क्रेडिट इन्हें मिला, नोबेल प्राइज इन्हें मिला. एक्चुअली काम था रोजलिन फ्रैंकलिन का. वो स्टोरी में मैं नहीं जाऊंगी, मेरे अंदर का फेमिनिस्ट इंसान जाग जाएगा. ठीक है, जाग जाएगा. ठीक है बच्चे. अब यहां पर डीएनए, हमें कैसे पता लगता है डीएनए के स्ट्रक्चर का? डीएनए डिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको हम, या फिर बोलते हैं डीएनए क्रिस्टलोग्राफी,
राइट, डीएनए क्रिस्टलोग्राफी, ये नाम जरूरी है, ये नाम डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड है, डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जरूरी है। डीएनए डिफ्रैक्शन या क्रिस्टलोग्राफी वन एंड द सेम थिंग। और मॉरिस विल्किन, चारगफ रूल हमने पिछली क्लास में किया था, क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे। सो मॉरिस विल्किन और रोजलिन फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किन एंड रोजलिन फ्रैंकलिन का था ये, फ्रैंकलिन का था ये। राइट बच्चे, राइट बच्चे, समझ में आ गया, समझ में आ गया। राइट, ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो तुम लोगों को टेक केयर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है, दिस पॉइंट, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट किड्स। द मैकेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय, दैट मैकेनिज्म was proposed by, मैकेनिज्म किसने प्रपोज किया था? मैकेनिज्म तुम्हारे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने ही प्रपोज किया था। मैकेनिज्म जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने ही प्रपोज किया था, बट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज गिवन बाय मिचेल्सन एंड स्टाहल। Experimental proof was given by Michelson and Stahl. So if in the MCQ, अमन बच्चे, अगर MCQ में ये दे रखा है कि who proposed that mechanism, वो mechanism किसने propose किया, then it will be the Watson and Crick. But अगर ये आएगा कि experimental proof किसने दिया है, तो Michelson and Stahl का नाम आ जाता है। राइट, Michelson and Stahl का नाम आ जाता है। अब मेरा बच्चा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें पता है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, वी नो दैट, हमें पता है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे काम का कौन है हासिम, हमारे काम का कौन है हासिम, हमारे काम का है बीइंग सेमी कॉन्जर्वेटिव, राइट, सेमी कॉन्जर्वेटिव मॉडल, जो सेमी कॉन्जर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, दैट इज ऑफ आर यूज। क्या कह रहा है सिसोदिया बच्चे, क्या कह रहा है आर्यन बच्चे, क्या कह रहा है सेमी कॉन्जर्वेटिव मॉडल, ये था मेरा डीएनए, ये था मेरा डीएनए। चलो कुछ कुछ एमसीक्यूज पूछ लूं, कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं, कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं, आंसर की उम्मीद है। जिस बच्चों को इस वीडियो का पिछला लिंक चाहिए, जेनेटिक्स की मैराथन कुछ टाइम पहले हुई है, चेक कर लेना, कुछ टाइम पहले हुई है वो मैराथन, चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग कर लेना। हाँ, व्हाट वाज माय पॉइंट, यस, डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो पता है हमें न्यूक्लियोटाइड से बना है, यस बच्चे शाश्वत, यस बच्चे प्रिंसेस ज्योतिका, हमको पता है न्यूक्लियोटाइड से बना है, यस और नो, मुझे पता है, तुम लोगों को पता है कि नहीं पता, तुम लोगों को पता है कि नहीं पता, पता है ना, पता है ना, पता है ना। सो न्यूक्लियोटाइड पता है ना, नाइट्रोजनस बेस, ट्रिक बताई थी मैंने पिछली वीडियोस में, ट्रिक बताई थी, न्यूक्लियोटाइड 3 नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, दिस इज व्हाट वी नो। सो व्हेन इट कम्स टू द 5' एंड एंड 3' एंड, मैंने कहा था याद कर लेना, चाहे जब 5' एंड और 3' एंड की बात आ जाती है, आई टोल्ड यू दैट याद कर लेना, 5' एंड पे तुम्हें फॉस्फेट मिलेगा, 3' एंड पे फ्री OH मिलेगा, 5' एंड पे फॉस्फेट मिलेगा, 3' एंड पे OH मिलेगा। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको लिख लो। 5' end will have the phosphate, 3' end will have the OH, the most important thing. So now here I have the parental DNA, I have 2 strands. How many strands do I have? विनय बच्चे, स्वीटी बच्चे, कितने strands है मेरे पास? तुम लोगों को लग रहा है मैडम एकदम सीरियस हो गई आज, है ना, एकदम टू द पॉइंट चीजें चल रही हैं, टू द पॉइंट चीजें चल रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है इतनी लेट नाइट ना स्पैमर्स कम ही आते हैं, वही बच्चे आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, है ना, वही बच्चे आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। सो इसीलिए टू द पॉइंट करते हैं, निपटाते हैं आराम से, सवेरे फिर क्लास लगाना, ठीक है। 5', 3', 5', 3', we know that 2 strands are there, they are anti-parallel, Pokemon बच्चे they are anti-parallel, आशना बच्चे they are anti-parallel, one is in 5' to 3' direction, another is in 3' to 5' direction, this is what I know। अब सेमी कॉन्जर्वेटिव, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब होता है हाफ। सो जब मेरी रेप्लिकेशन हुई, जब मेरी रेप्लिकेशन हुई, जो नए 2 डीएनए स्ट्रैंड्स बने, उसमें से एक था पेरेंटल और एक था न्यूली सिंथेसाइज्ड। ये मेरे जो 2 डॉटर डीएनए आए हैं गुंजन, 2 ये जो मेरे डॉटर डीएनए आए हैं, वन इज द पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड। सो सेमी कॉन्जर्वेटिव, आधा पार्ट पेरेंटल स्ट्रैंड का कंजर्व हो गया, आधा पार्ट पेरेंटल स्ट्रैंड का कंजर्व हो गया। क्या आ गया यहाँ पर आ गई कॉम्प्लीमेंटैरिटी, क्या आ गया यहाँ पर आ गई कॉम्प्लीमेंटैरिटी, चारगफ का रूल, याद आया किसी को, चारगफ का रूल रीना बच्चे, कि एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री
2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन है, साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ गुआनिन है। दिस पार्ट क्लियर एवरीवन इन द क्लास, दिस वन क्लियर पार्ट क्लियर एवरीवन इन द क्लास, राइट। सो ये आगे मॉडल्स ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, सेमी कॉन्जर्वेटिव, वन इज पेरेंटल, वन इज न्यू, वन इज पेरेंटल, वन इज न्यू। कॉन्जर्वेटिव में डीएनए खुला, एक पूरा पेरेंटल दोबारा से बंध गया, वो खुला, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड हुए, जो नए स्ट्रैंड्स थे वो आपस में बॉन्ड बना गए, राइट ज्योतिका, नए स्ट्रैंड बॉन्ड बना गए, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्जर्वेटिव। डिस्पर्सिव क्या कहता है, अब डिस्पर्सिव क्या कहता है सिद्धू बच्चे, स्नेहा बच्चे, अक्षु बच्चे, डिस्पर्सिव ये कहता है कि थोड़ा सा हिस्सा पेरेंटल का, थोड़ा सा हिस्सा नए वाले का, थोड़ा सा हिस्सा पेरेंटल का, थोड़ा सा हिस्सा नए वाले का, राइट मेरा बच्चा। और ये बहुत रेयरली तुमको देखने को मिलेगा, बहुत रेयरली तुमको देखने को मिलेगा। सो प्रपोज्ड बाय semi-conservative model, Watson and Crick, direct MCQ it is, and it was experimentally proved by Michelson and Stahl, right? The first one जो experiment बहुत famous है आरती, जो experiment बहुत famous है शेख बच्चे, that was of Michelson and Stahl। और किस पे experiment किया था उन्होंने, E. coli पे। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई में, 1958 में ही ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। एंड यस देयर इज वन मोर एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दे रखा है, वो किया था तुम्हारे टाइलर ने, टाइलर एंड हिज कोलीग्स, राइट बच्चे, टाइलर एंड हिज कोलीग्स, उन्होंने किया था विक्सिया फेबा पे सेपरेटली। 2 एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, लेकिन हमको पता है फेमस वन इज दिस मेसेल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट ऑन ई कोलाई, दोनों 1958 में हुए थे, दोनों के दोनों। अब पॉइंट क्या है, अब जैसे ध्यान से समझते चलना, ध्यान से सुनते चलना। ई कोलाई हमारा जगत में बहुत फेमस है ना, हमारे मेडिकल वर्ल्ड में बहुत फेमस है, हमारा ई कोलाई दिपरा बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। अब जो तुम्हारी एजम्पशंस है जो तुम लोगों को दूर करनी है, जो तुम लोगों की एजम्पशंस है जो तुम लोगों को दूर करनी है, वो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। उन्नति एनसीईआरटी में दिया है, हमने सब करना है, हमने कुछ नहीं छोड़ना, हमने रिस्क लेना ही नहीं है इस बार, है ना। रात को 11 बजे पढ़ाई करनी शुरू कर रहे हैं ताकि सवेरे आराम से उठे, ये सोचे कि हाँ कुछ प्रोडक्टिव गया। सो ऑब्वियस सी बात है रिस्क लेंगे ही नहीं, राइट। तो थोड़ा मेरी मोटिवेशन के लिए भी स्वीटी फटाफट वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया है। सो ई कोलाई जो पहली तुम लोगों की अजम्पशन है, हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के रिगार्डिंग चल रही हैं चीजें, नाइट्रोजन को यूज किया जाएगा, और हम लोग सोच लेते हैं कि वो रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन है, विच इज इनकरेक्ट, राइट, विच इज इनकरेक्ट। ई कोलाई को हमने ग्रो किया, हमने उस ई कोलाई को ग्रो किया, एक कल्चर लगाया, हमने उस कल्चर में क्या सोर्स यूज किया, हमने अमोनियम क्लोराइड यूज किया। हमने उस ई कोलाई के कल्चर में क्या यूज किया, हमने अमोनियम क्लोराइड यूज किया। क्या यूज किया अभिषेक बच्चे, अमोनियम क्लोराइड यूज किया, और वो अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था दैट वाज हैवी। सो ये तुम लोग गलत करते हो जब तुम लोग उसको रेडियो एक्टिव बोल देते हो। अपशु बच्चे, हम लोग उसको रेडियो एक्टिव नहीं बोलते मेरा बच्चा, दैट इज द हैवी नाइट्रोजन, राइट, दैट इज द हैवी नाइट्रोजन। ई कोलाई के एक्सपेरिमेंट में द नाइट्रोजन वाज हेवी एंड द लाइट, इट वाज नॉट रेडियो एक्टिव। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम यू गाइज मेक द मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। Okay, so it is 15 NH4Cl. So it is the 15 ये कौन सा है ये कंपाउंड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चे। सो ई कोलाई को हमने इसमें ग्रो किया, काफी जनरेशन तक इसमें ग्रो किया। अब तुम लोग विनय मुझे एक बात बताओ, तुम लोग मुझे एक बात बताओ बच्चे, राइट, अच्छे से एक बात बताना। अब मैंने जब ई कोलाई की बात की, हाँ मैंने बोला नाइट्रोजन के सोर्स में ग्रो करेंगे, नाइट्रोजन तो चाहिए। अब अपने आप देखो, जिस माहौल में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। भूमि जिस माहौल में रहेगी बच्ची वैसे ही बन जाएगी। भूमि मेरी रेगुलर बैच की बच्ची है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना भूमि, ये बच्ची मेरे रेगुलर बैच की बच्ची है, ठीक है। सो मेरा पॉइंट ये है, जिस तरह की संगत में रहते हो वैसी रंगत आ जाती है, वैसा एटीट्यूड आ जाता है, वैसा विजन हो जाता है, वैसे सपने बन जाते हैं तुम लोगों के। तभी कहते हैं कि कंपनी मैटर्स द मोस्ट, इट इज द कंपनी दैट मैटर्स द मोस्ट, वी नो दैट, राइट। वैसे ही अब मैंने ई कोलाई को नाइट्रोजन के सोर्स में क्यों ग्रो किया, क्योंकि भाई वही नाइट्रोजन को वो इनकॉर्पोरेट करेगा, राइट, वही नाइट्रोजन को वो इनकॉर्पोरेट करेगा अपने अंदर। इसी नाइट्रोजन को उसने यूज करना है डीएनए बनाने में, अमीनो एसिड बनाने में, प्रोटीन बनाने में। वंदना, समझ में आया, समझ में आया,
यस बच्चे, समझ में आया? सो जब मैंने अपने बैक्टीरिया को इस मीडियम में ग्रो किया, लंबे समय तक उसको ग्रो किया, ऑफ कोर्स उसके डीएनए में मेरे को हेवी नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। फिर मैंने कर दिया उसके साथ मजाक। क्या कर दिया बच्चे मैंने उसके साथ कर दिया मजाक। अब मैं उसे शिफ्ट करने वाली हूँ 14N वाले मीडियम में। कहाँ शिफ्ट करने वाली हूँ? सो इकोलाई के केस में याद रखना, इकोलाई का जनरेशन टाइम, जब इकोलाई की बात आती है तो इकोलाई का जनरेशन टाइम क्या है इकोलाई का जनरेशन टाइम? 20 मिनट। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चलती है, जैसे कि तुम ये कह लो कि डबल बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, अदरवाइज 42 मिनट होता है। बहुत सारे एस्पेक्ट है, तुम्हारे लिए अभी किसी काम के नहीं है। सो उसका जनरेशन टाइम है 20 मिनट, राइट? 20 मिनट। सो शाश्वत बच्चे, एक सेल से इकोलाई के 2 सेल बन रहे हैं 20 मिनट में। इतना सबको समझ में आया? एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं 20 मिनट में। दिस इज द जनरेशन टाइम मेरा बच्चा। अब क्या हुआ? अब मैंने अपना इकोलाई उठाया और मैंने उसको अब शिफ्ट कर दिया दूसरे मीडियम में। अब उस मीडियम में मेरे पास कौन सा था? वहां पे भी मैंने अमोनियम क्लोराइड को यूज किया, लेकिन दैट अमोनियम क्लोराइड दैट वाज हैविंग द 14N नाइट्रोजन, राइट? 14N। समझ में आया? 14N मतलब लाइट नाइट्रोजन। दोबारा ये चीज रिपीट कर रही हूं, सब बच्चों को ध्यान से सुन लेना। अगर कोई पहली बार भी ये टॉपिक कर रहा है उसको भी क्लियर हो जाएगा। 14N 15N। 14N इज द लाइट नाइट्रोजन आइसोटॉप एंड 15N इज द हैवी। सो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया? हमने सीजियम क्लोराइड, याद आया किसी को? सीजियम क्लोराइड पे भी PYQ है। सीजियम क्लोराइड पे भी PYQ है। हमने डीएनए की सेंट्रीफ्यूगेशन, पता है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड में देखा। हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। हमने क्या करना है? हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। ईच एंड एवरी पॉइंट इज अ PYQ। सेंट्रीफ्यूगेशन इन, वी हैव टू डू द सेंट्रीफ्यूगेशन इन व्हाट? इन सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड पे PYQ है। क्या है? सीजियम क्लोराइड पे PYQ है, और ये डेंसिटी ग्रेडियंट है, डेंसिटी डिपेंडेंट है, डेंसिटी। सो सीजियम क्लोराइड आ गया। और मेरी एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, ये टॉपिक ऐसे हैं 1 शॉट में हो सकते हैं 110%। मैं खुद करवा सकती हूँ, राइट? मेरे को दो तुम 3-4 घंटे मॉलिक्यूलर के लिए, 3-4 घंटे दोगे तब एक चैप्टर करवाऊंगी, क्योंकि एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बैड हेल्थ के बावजूद, माई हेल्थ इज नॉट फाइन, घर पे डांट पड़ रही है इस टाइम पे सेशन लेने के लिए, बट आई डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, बच्चों के साथ कमिटमेंट की है, ठीक है? सो तुम लोग भी साथ में पढ़ाई करनी शुरू करो। और कोई स्पैमर आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, इग्नोर दैट। और जिन लड़कियों को यहाँ पे आके लड़के फालतू का, जिन्होंने यहाँ पे इस पढ़ाई के प्लेटफॉर्म को, ठीक है, यहाँ पे सेशन लग रहा है, वहां पे आके अंट-शंट बोल रहे हैं, उनको इग्नोर करो। दे डोंट डिजर्व इट, दे लिटरली डोंट डिजर्व योर अटेंशन। बी ए गुड डॉक्टर। अपने आप से लड़के और लड़कियां चलते हुए आएंगे, ठीक है? अपने आप से चलते हुए आएंगे। सो अभी के लिए छोड़ दो, अपने सपने पे आ जाओ। अब यहाँ आ जाओ। सो दिस इज अ PYQ, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। सीजियम क्लोराइड विल बी यूज्ड, राइट विनय बच्चे? सीजियम क्लोराइड विल बी यूज्ड। दूसरा पॉइंट क्लियर? अब मैंने इकोलाई को यहाँ पर कर दिया शिफ्ट। अब अपने आप देखो, अब इकोलाई के, अब सिद्धार्थ बच्चा बड़ा अच्छा बच्चा था, बड़ा प्यारा बच्चा था। मैंने भेज दिया उस माहौल में, मैंने भेज दिया भूमि, है ना बच्चे? मैंने भेज दिया उस माहौल में बच्चे जहां पे आसपास आवारागर्दी चल रही थी। थोड़ा सा तो मेरा सिद्धार्थ भी बहक गया, एक है ना, राइट? थोड़ा सा तो मेरा सिद्धार्थ भी बहक गया। नहीं बच्चे, थोड़ा सा तो बहक गया, ठीक है? थोड़ा सा तो उसका रंग बदल गया। सो अब मैंने जो 15NH4Cl वाला मैं डीएनए लेके आई थी, ये दिस इज माई हैवी डीएनए। सो आफ्टर 20 मिनट्स, अब मैंने आफ्टर 20 मिनट्स उस अपने नए कल्चर से जब इकोलाई को एक्सट्रैक्ट किया, उसका डीएनए देखा, तो मेरे पास ये सिनेरियो आया। मेरे पास एक स्ट्रैंड पे था, ग्रीन वाला इज हैवी 15NH4Cl, येलो वाला इज लाइटर, येलो वाला हो गया 14N, ग्रीन वाला हो गया 15N। डिमार्केशन कर लेना। अब मैं आई बच्चे, अगले 20 मिनट के बाद, मतलब टोटल 40 मिनट के बाद, अगले 20 मिनट के बाद मतलब टोटल 40 मिनट के बाद। अब ये देखो, एक येलो ऐसे ही खुला रहेगा, ये वाला एक येलो ऐसे ही खुला रहेगा, एक यहाँ पे ये ग्रीन, एक यहाँ पे एक और ग्रीन। अब अपने आप देखो,
अब मीडियम कौन से में इकोलाई ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, लाइट मीडियम में या हैवी मीडियम में? सूरज बच्चे अब इकोलाई कौन से मीडियम में डिवाइड कर रहा है क्यूट प्रिंसेस, लाइट मीडियम में या हैवी मीडियम में? लाइट में, 14NHS4Cl में। ये ले ये बैंड्स आए, ये बैंड्स आए, ये बैंड्स आए। मैंने की सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड, सेंट्रीफ्यूगेशन, मैंने डेंसिटी ग्रेडियंट उठाया, मैंने उसके भार के बेसिस पर चीजों को सेटल करवाया। अभिषेक बच्चे, वातिका बच्चे, मैंने भार के बेसिस पर चीजों को सेटल करवाया, भार के बेसिस पर। तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड होगा, मेरे पास बैंड्स आएंगे। जैसे मान लो हैवी नाइट्रोजन के, जैसे मेरी हैवी नाइट्रोजन के बैंड्स आ गए नीचे, ये मेरे लाइट नाइट्रोजन के बैंड्स आ जाएंगे ऊपर, जहां पे लाइट नाइट्रोजन का आइसोटॉप यूज किया। एक मेरे पास ना बीच में बैंड आया, बीच में, ना वो हैवी था ना वो लाइट था, वो इस इंटरमीडिएट स्टेज को शो कर रहा था। मोनिका, मोनिका ये आ गया तेरा लाइट वाला नाइट्रोजन बच्चे, दैट इज योर 14N, 14N। ये आ गया बच्चे तेरा हैवी वाला नाइट्रोजन, 15N वाले स्ट्रैंड्स। बीच में एक हाइब्रिड आया जिसमें एक स्ट्रैंड हैवी है, एक लाइट नाइट्रोजन का है। इज दैट क्लियर? सेमी कॉन्जर्वेटिव मॉडल क्लियर, सीजियम क्लोराइड क्लियर, सब कुछ क्लियर है। सो हु प्रूव्ड इट? हु प्रूव्ड इट? हु प्रूव्ड इट? यस एवरीवन। ये देख लो 15N, 15N, 14, 15, बीच में बैंड आया, बीच में बैंड आया रिजल्ट में, ठीक है। हु प्रूव्ड इट? मेसेल्सन एंड स्टाहल। Who proved it? Meselson and Stahel, ठीक है, Meselson and Stahel, है ना। और उसके अलावा जो हमने एक और पॉइंट किया था ना कि हमारे टाइलर भाई साहब ने बताया था, टाइलर ने, टाइलर ने विक्सिया फेबा पे किया था। बच्चे टाइलर ने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था, उसके एक्सपेरिमेंट में उसने क्या यूज किया था? उसने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था। वहां मत हैवी और लाइट कर देना। इकोलाई के केस में हैवी और लाइट नाइट्रोजन, यहां पर रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, यहां पर रेडियो एक्टिव थाइमिडीन नहीं, इट्स टाइलर बच्चे, ठीक है, वहां पे रेडियो एक्टिव थाइमिडीन था। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो व्हेन इट कम्स टू द डीएनए रेप्लिकेशन, इसको कभी भी टॉपिक को डिफिकल्ट मत सोचना, इसको एक कहानी की तरह करना, एक ना कहानी की तरह करना। एक मेरे पास बच्चे का टेलीग्राम पे आया था, शायद दीपरा तेरा ही था बच्चे, है ना, तो कह रही थी बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही है। तो जब मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन आया था कि अगर कहीं स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉल्ड है ना निखिल, डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉल्ड है तो कौन से वाला चेक पॉइंट एक्टिव हो जाएगा? याद है कुछ G1S वाला चेक पॉइंट था, कुछ इसी तरह का था, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था। क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चे। डीएनए रेप्लिकेशन, हमको पता है सेल साइकिल चल रहा है, हमने इसकी भी मैराथन लगाई है और इसमें भी एक एक चीज डिटेल में की है। वैष्णवी शर्मा, हमने इसकी भी मैराथन लगाई है, इसमें भी एक एक चीज डिटेल में की है मेरा बच्चा। सो आई नो दैट इन इंटरफेज आई हैव द G1 फेज, आई हैव द S फेज, आई हैव द G2 फेज, देन आई हैव द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, राइट। मेरे पास M फेज आ जाएगा, ऑल्दो इसका टाइम ज्यादा होता है, ये मैंने गलत बनाया, साफ साफ ही बना, अंबे का कोई पता नहीं। G1 the most variable phase, S phase is there, G2 phase is there and then comes the M phase, जिसमें पहले कैरियोकाइनेसिस है फिर साइटोकाइनेसिस है, पहले कैरियोकाइनेसिस है फिर साइटोकाइनेसिस है। सो डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा एक फेज में होती है, दैट इज योर S फेज। गांठ बांध लो इस क्वेश्चन को कि रेप्लिकेशन विल टेक प्लेस इन S फेज, इट इज द फेज इन विच इवन योर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन विल अकर। 2021 का क्वेश्चन है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी एस फेज में होने वाला है भूमि बच्चे। कहां पर होने वाला है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन? इट इज गोइंग टू बी देयर इन द एस फेज। एंड तुम्हारे हिस्टोन्स भी डबल 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 यहीं पे होंगे। याद है ये फेज सबको कि क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम बट द डीएनए कंटेंट विल गेट डबल। एस फेज में ही तुम्हारा 2C डीएनए 4C डीएनए बनेगा। योर 2C डीएनए इज गोइंग टू बी द 4C डीएनए, राइट। राइट। सो अब मैंने डीएनए रेप्लिकेशन की, मुझे एक चीज की तो क्लैरिटी हो गई है ना बच्चे, मेरे को एक चीज की तो क्लैरिटी हो गई कि ये सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड होने वाला है, मेरे को सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड होने वाला है। एस फेज में ये कहानी चलने वाली है ना बच्चे कुणाल, है ना बच्चे कुणाल, एस फेज में ये कहानी चलेगी और ये होगा डबल, ये होगा डबल। समझ में आया? समझ में आया? अभी अभिषेक मैं तुझे 2022 का PYQ बता रही हूँ, आजा बच्चे ध्यान से सुन। अब सुनो,
अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, मैं पॉइंट बाय पॉइंट चलूंगी, सारे बच्चे इसको एक कहानी की तरह समझेंगे, कोई भी बच्चा इस पे लोड नहीं लेगा कि हाय रब्बा क्या करा दिया मैम ने और क्यों करवाया, ठीक है, ऐसा कोई नहीं करेगा। सब लोग एकदम चिल होके, एकदम आराम से, एकदम चिलैक्स वाली स्टेट में आगे इसको समझेंगे, राइट, उसको समझेंगे। वीडियो को लाइक वाइक कर दो यार, लाइक और शेयर भी कर दो, साथ वाले दोस्तों को उठा लो, उसको बोलो कि क्लास लग रही है, लगा ले, हमारी मैडम भी पागल हो गई है, रात को पढ़ा रही है, हम भी पागल है, रात को पढ़ेंगे। सो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, व्हाट्स द पॉइंट दैट वी हैव द प्रोकैरियोट्स एंड वी हैव द eukaryotes. We have the prokaryotes and we have the eukaryotes. This is the point. This is the point. P for primitive. What's the word here? P for primitive. मेरे को पता है यहाँ पे मेरा DNA सर्कुलर है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा है। यहाँ पे मुझे पता है मेरा DNA न्यूक्लियस के अंदर है। अब जिस पॉइंट के लिए मैंने ये कहानी शुरू की, अब मेरा DNA सर्कुलर है, उन्नति मेरा DNA सर्कुलर है, राइट, सर्कुलर है, धागा है, एक धागा है अफशु बच्चे, पूरे का पूरा डीएनए सर्कुलर है, एक धागा है, एक गोल सी चीज है। अब उस गोल सी चीज में तुम्हें पता है सर्कल है, एक पॉइंट से काम शुरू हो जाएगा, एक पॉइंट से। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोकैरियोट्स, यू टॉक अबाउट द बैक्टीरिया। और हमारे सिलेबस में जो हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं दैट इज मेनली ऑफ इकोलाई। डू यू नो दिस फैक्ट क्यूट प्रिंसेस? जो हमारे सिलेबस में हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं इट इज मेनली ऑफ इकोलाई। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोकैरियोट्स व्हिच आर हैविंग द सर्कुलर डीएनए व्हिच इज xenophore व्हिच इज बेसिकली योर प्रोक्रोमोसोम। सो ऐसा नहीं है रेप्लिकेशन का मन किया मैं कहीं से भी शुरू हो जाऊंगी, नहीं, देयर आर प्रॉपर साइट्स, राइट बच्चे सूरज, देयर आर प्रॉपर साइट फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन विल स्टार्ट, राइट बच्चे, बायोलॉजी के पितामह, एक प्रॉपर साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। वो जगहें जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती हैं दैट आर नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उस जगह को बोलते हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, ORI साइट, ओराई साइट बोलते हैं हम उसको, ओराई साइट हम लोग उसको बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। और प्रोकैरियोट्स के केस में सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, देयर विल बी ओनली वन रेप्लिकेंट, देयर विल बी ओनली वन प्लेस फ्रॉम वेयर योर डीएनए रेप्लिकेशन विल स्टार्ट। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बता दिया मैंने 2022 में आने वाला क्वेश्चन कि कौन मोनो रेप्लिकन है, कौन पॉली रेप्लिकन है। सो योर प्रोकैरियोट्स आर मोनो रेप्लिकन एंड यूकैरियोट्स इन विच लीनियर डीएनए इज देयर, in which linear DNA is there, they are having many origin of replication, they are having many ORI sites, so they are known as the polyreplicant. I think यहाँ पे किसी को कोई confusion नहीं होना चाहिए, there should be no confusion here, isn't it Vandana? So it is linear, many ORI sites are there and they are polyreplicant, ये 2022 का क्वेश्चन है, लिख लो। सिसोदिया जी कह रहे हैं ना 2022 के क्वेश्चन बताओ, ठीक है। अब मेरा डीएनए था, ठीक है भाई, सर्कुलर था, मेरे को पता लग गया कि एक जगह से उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है जिसको मैंने बोला ओराई साइट। प्रोकैरियोट्स के केस में दैट इज ORIC, प्रोकैरियोट्स के केस में दैट इज ORIC, ठीक है मेरा बच्चा। प्रोकैरियोट्स का ही बता रही हूँ, लेकिन अब ऑब्वियसली अभी सर्कुलर डीएनए, चल सर्कुलर डीएनए ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई मेरी ORIC। अब मुझे एक चाहिए एंजाइम। अब मेरा डीएनए मेरे को खोलना है, मुझे पता है हिमांशु बच्चे, वन डीएनए अनदर डीएनए, they both are connected, these two strands are connected by the hydrogen bond, this is what I know, these two strands are connected by hydrogen bond, this is what I know। मंताशा बच्चे दिस इज व्हाट आई नो। अब मुझे उसको ओपन अप करना है। सो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, एक आएगी एंजाइम जिसका नाम है हेलिकेज, जिसको हम लोग अनबाइंडेज भी कहते हैं। हम लोगों ने आज हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप करनी। हमने पहले देखा कहां से ऑपरेशन शुरू करना है, फिर हमने ऑपरेशन के लिए सामान इकट्ठा किया, फिर हमने धीरे धीरे कट लगाने शुरू किए, या हमारे पास सामान सारा पड़ा है, हमने देखा कहाँ ऑपरेशन करना है, फिर धीरे धीरे उस सामान को यूज किया कि अब ऐसे, अब ऐसे, अब ऐसे, अब ऐसे, ठीक है। सो पहला जो मेरा काम हुआ, जो सबसे पहला पॉइंट मैंने किया, मेरे को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल गया। ऑफ कोर्स देयर आर प्रोटीन्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प इन दैट, ऑफ कोर्स देयर आर प्रोटीन्स, बहुत सारे
बहुत सारे प्रोटीन्स है जो इस काम में मदद करेंगे. सो इट इज द हेलिकेज, ऑल्सो नोन एज अनबाइंडेज, जो मेरे डीएनए को ओपन करने में मदद करेगी. एंड रिमेंबर दिस एंजाइम रिक्वायर एनर्जी. एटीपी हाइड्रोलिसिस करेगी ये इस डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए. एटीपी हाइड्रोलिसिस की जरूरत है और मैग्नीशियम इज गोइंग टू एक्ट एज अ कोफैक्टर इन द केस ऑफ दिस एंजाइम. सो सोच लो, अगर मैग्नीशियम नहीं तो हेलिकेज अपना काम कैसे करेगी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. अगर मैग्नीशियम नहीं, राइट बच्चे शुभ, सो कैसे हेलिकेज अपना काम करेगी, कैसे हेलिकेज अपना काम करेगी. सो हेलिकेज अनबाइंडेज वन एंड द सेम थिंग. और इसको और भी इसके नाम है पर मुझे लगता नहीं है वो आने चाहिए. सो जैसे स्वीवेलेज भी इसका एक नाम है पर आना तो नहीं चाहिए. सो हेलिकेज कर गई बाइंड, हेलिकेज ने ली एटीपी हाइड्रोलिसिस, उसकी मदद से इसने करना है डीएनए को खोलना है. अब देखो ये है मेरा बैग, ठीक है, ये है मेरा बैग, ठीक है मेरा बच्चा. बच्चे ऑलरेडी साधिका मैंने सारे टॉपिक्स पे बना दी है और प्लांट फिजियोलॉजी पे जल्दी आएगी बच्चे. ये देख, ये बैग की जिप खोलनी है मुझे. अब मुझे इस काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट बच्चे, काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए. अगर सोच लो मुझे एनर्जी नहीं चाहिए होती, फटाक से मेरे को इसको खोलना है, एकदम से खोलना है, तो ठीक है हमने पूरा काम कर दिया, हमने इसको पूरे को खोल दिया, ठीक है. और इस बैग में तुम्हारा नीट 2022 का पेपर है, आंचू पेपर है इसमें. सो लेकिन अब मुझे लगेगी एनर्जी. क्या लगेगी वंदना? एनर्जी. क्या लगेगी वंदना? एनर्जी. अब नाउ आई एम ट्राइंग टू ओपन इट अप, and this process is going to be slow. मैं धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ूंगी. This process is going to be very slow, right? This process is going to be very slow. तो मैंने इसको धीरे धीरे ओपन किया. So जब मैंने इसको ओपन किया, so it is going to form a kind of Y-shaped structure. Can you see that? Two strands are separated. बाकी के स्ट्रैंड तो ऐसे ही बंधे हैं. 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, बाकी के स्ट्रैंड तो ऐसे ही बंधे हुए हैं. ये चीज समझो. तो अगर मैंने इस सर्कुलर डीएनए को आई एम ट्राइंग टू ओपन इट अप, अगर मैं बच्चे इसको बाय डायरेक्शनली दोनों तरफ से खोलूं तो इस तरह का एक बबल बन जाता है. जैसे इस तरफ को भी गाड़ी चली है, इस तरफ को भी, तब मेरे पास आ जाता है रेप्लिकेशन बबल. देखो बच्चे, जैसे तुम्हें भी पता है, तुम लोग ये बैग की जिप के साथ रिलेट कर लो. अब तुम्हें पता है हमारे पास 2 जिप है, मैंने इसको दोनों साइड में खोलने की कोशिश की, दोनों साइड में व्हेन आई एम ट्राइंग टू ओपन इट अप. सो ये देखो इस तरह का एक बबल बनेगा. और अगर मैं इसको सातवें बच्चे इस तरह से खोल रही हूं, देन इट इज गोइंग टू बी द वाई शेप्ड स्ट्रक्चर. सो जब रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शनल है, ये देखो एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ये एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ये जब 2 वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, 2 वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क है, देन इट इज गोइंग टू बी द रेप्लिकेशन बबल. एट दैट टाइम इट इज गोइंग टू बी द रेप्लिकेशन बबल, राइट, रेप्लिकेशन बबल. और अगर मैं इस तरह से बना रही हूं, सिर्फ इस तरह से, राइट, देन इट इज गोइंग टू बी द रेप्लिकेशन फॉर्क. इट इज द वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क. इसी वाई शेप्ड रेप्लिकेशन को तुमने दोनों तरफ से इस तरह से बना लिया कि इस तरह से रेप्लिकेशन होगी, देन इट विल बी द बबल. सो रेप्लिकेशन बबल बेसिकली इट इज हैविंग 2 वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क्स. रेप्लिकेशन बबल में क्या है? इट इज हैविंग 2 वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क. It is having 2 Y-shaped replication fork. That is the point. First, second point clear है, पहला और दूसरा point clear है. अब तीसरा point. Now I am trying to open it up. नेचर में हर चीज सिद्धार्था बच्चे स्टेबिलिटी मांगती है. नेचर में हर चीज स्टेबिलिटी मांगती है. मैं डीएनए को ओपन कर रही हूँ, डीएनए है हीट. मैं डीएनए को ओपन कर रही हूँ, डीएनए है हीट. डीएनए कह रहा है, मैंने अपनी क्लास में भी इसी से ही डेमो दिया है. जिस दिन ये केबल टूटेगी ना, वेदांतु वाले मुझे मारेंगे, जो भी मेरी वीडियो देखेगा मारेगा. दिस इज समथिंग क्वाइल्ड अभिषेक, दिस इज समथिंग क्वाइल्ड, राइट, एंड आई एम ट्राइंग टू ओपन इट अप. ये 2 स्ट्रैंड्स वंदना, ये 2 स्ट्रैंड्स वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, पर ढीठ है, दोबारा जुड़ना चाहते हैं ये आपस में दोबारा जुड़ेंगे. और मुझे, क्योंकि मुझे तुम्हें टॉपिक समझाना है, आई नीड टू टीच यू दिस टॉपिक. वाह, स्क्रीन हैंग हो गई. लो जी, मैं सुनाई दे रही हूं, ये हमारे राइटिंग पैड की वायर है, सुनाई दे रही हूं.
सुनाई दे रही हो ना? अटक गया। I need to restart it. Will you give me 1 minute? Will you please give me 1 minute? Sorry, ये आज मजाक ये भी हो गया। चल जा भाई, चल जा। भाई चल पड़ा ठीक है, चल पड़ा हो शी, चल पड़ा। ये देखो, नाउ दिस इज द थिंग, दिस इज द स्ट्रैंड एंड आई एम ट्राइंग टू ओपन इट अप। दिस इज द वाई शेप्ड, राइट, दिस इज द वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क। सो हैव अ लुक। जैसे ये है मेरा डीएनए, दिस इज माय डीएनए। सो 5' to 3', 3' to 5'। सो आई एम ट्राइंग टू ओपन इट अप। सो ये मेरे को ये चीज मिली, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क मिला। अब ये बोल रहा है मेरे को तो आपस में दोबारा जुड़ना है। आई कांट लिव विदाउट माई अदर स्ट्रैंड। मेरे को तो उसी से जुड़ना है और मुझे ये होने नहीं देना है, क्योंकि मुझे इसकी इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है। तो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ अपने कुछ स्पेशल दिव्यास्त्र। जैसे हमने लड़का लड़की को नहीं मिलने दिया, हमने लड़का लड़की को नहीं मिलने दिया। सुहाना, पुरानी बॉलीवुड मूवी देखी है तुमने? पुरानी बॉलीवुड मूवी देखी है? लड़के को बंद कर दो, लड़की को बंद कर दो, या लड़की के भाई वहां लड़के के भाई, दोस्त वोस्त ऐसे झगड़ा चलता है, नहीं मिलने देंगे, नहीं मिलने देंगे। पुरानी हिंदी मूवी, ये पुरानी हिंदी मूवी का विलन ये है SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। What are they? They are SSBP सुरभि, single stranded binding protein. They will not allow the reformation of hydrogen bond. they दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने देगा। विनय, ये नहीं बनने देगा दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ आई एम ट्राइंग टू ओपन इट अप। ठीक है, एक स्ट्रैंड्स को अलग करने का हमने बंदोबस्त कर लिया। अब मैं इसको खोल रही हूँ। एक पॉइंट पे आ जाएंगी सुपर कॉइलिंग्स, एक पॉइंट पे आ जाएंगी हिमांशु सुपर कॉइलिंग्स। तुम लोग कोई भी कॉइल्ड चीज ले लो बच्चे। मैं इसको और फोल्ड करना चाहती हूँ, पता है मैं इसको और फोल्ड करना चाहती हूँ, टूट जाएगी। ये मुझे ऑफिस से मिली हुई है, ऑफिस वाले मार देंगे मुझे, मार देंगे वो लोग मुझे कि हाँ आपने मैम तीसरी, और ये तीसरी केबल है जो मैं तोड़ रही हूँ, तीसरी केबल। और इसी वजह से तोड़ रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा डीएनए एप्लीकेशन इसी से समझाती हूँ, ऑलवेज इसी से समझाती हूँ। सो अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक एंजाइम बुलाई जिसका नाम था टोपो आइसोमेरेज। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सॉरी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टोपो आइसोमेरेज की बहुत क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, उसमें अगर अलग अलग टाइप से। अपने को नहीं जानना, अपने को नीट क्वालिफाई करना है, उसके लिए जितना जरूरी है उतना जानना है। ये क्या करती है, स्ट्रैंड को कट लगाती है, थोड़ा सा स्ट्रैंड घुमाती है, सीधा करती है, जोड़ देती है। ये क्या करती है, एक तरह से न्यूक्लियस का काम करेगी, हल्का सा कट लगाएगी, वो कॉइलिंग निकालेगी, उसको दोबारा जोड़ देगी। इसकी बहुत 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 सारी एग्जांपल्स हैं, क्लास 1, क्लास 2, ये क्लास वो क्लास। अपने को नहीं मांगता, क्यों नहीं मांगता? क्योंकि नीट में नहीं आता, अदरवाइज तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज टू डीप। सो मैंने क्या किया, अब नाउ दिस टोपोआइसोमेरेज, दिस इज व्हाट आई नीड टू राइट, दैट इट रिमूव्स सुपर कॉइलिंग, इट रिमूव्स सुपर कॉइलिंग, ये सुपर कॉइलिंग्स को रिमूव करती है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर माय डियर किड्स कि प्रोकैरियोट्स के केस में, बच्चों को ये पता ही नहीं होता, प्रोकैरियोट्स के केस में वो टोपोआइसोमेरेज का पता है क्या नाम है? वो जो टोपोआइसोमेरेज प्रोकैरियोट्स के केस में मिली थी उसका नाम है डीएनए गायरेस, डीएनए गायरेस। रोशनी बच्चे अभी तक कोई आसार नहीं है, उसका नाम है डीएनए गायरेस। प्रोकैरियोट्स की टोपोआइसोमेरेज को डीएनए गायरेस कहते हैं एंड इट आल्सो रिक्वायर एटीपी हाइड्रोलिसिस। इसको भी एटीपी से एनर्जी मांगता, ठीक है बच्चे, इसको भी एटीपी हाइड्रोलिसिस चाहिए। यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? ये टेंशन्स को रिलीज करेगी जो सुपर कॉइलिंग से क्रिएट हुई है। यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है मेरा बच्चा, यहाँ पे सारी चीजें 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप याद करनी है, वो हमने कर ली, वो हम लोगों ने साथ के साथ कर ली, ठीक है जी। अब सुपर कॉइलिंग रिमूव होगी, अब चाहिए मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। Now we need the main replicating enzyme. So when it comes to the replicating enzyme, we have DNA polymerase. DNA polymerase.
अब पॉलीमरेज की भी कई कैटेगरी है, हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है जिसकी भी कई कैटेगरी है, कई। प्रोकैरियोट्स के केस में वी हैव डीएनए पॉलीमरेज 1, वी हैव डीएनए पॉलीमरेज 2, वी हैव डीएनए पॉलीमरेज 3। प्रोकैरियोट्स के केस में डीएनए पॉलीमरेज 1 इज देयर, डीएनए पॉलीमरेज 2 इज देयर, डीएनए पॉलीमरेज 3 इज देयर। और 1 को तो हम लोग कॉरेनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, 1 को तो हम लोग कॉरेनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, जिसने इसको डिस्कवर किया था, राइट, जिसने इसको डिस्कवर किया था। तभी कहती हूँ हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, हम लोगों को साइंटिस्ट बनने की जरूरत है। हमारे नाम देखो कितने सिंपल होंगे, विनय एंजाइम, ठीक है, सुरभिएज, मान लो सुरभि ने कोई एंजाइम डिस्कवर कर दी, सुरभिएज, ठीक है, विनय एंजाइम, या रामू एंजाइम, शामू एंजाइम। सोचो हमारा तो रिवाज है शॉर्टकट में नाम बुलाना। सोचो कोई ग्लैंड मिला, हमारी बॉडी में कोई ग्लैंड मिला, हमने उसका नाम रख दिया अफशु ग्लैंड। Which gland is it? It is the अफशु gland. Wow, so easy. हमें मेहनत करनी चाहिए भाई साहब, हमें मेहनत करनी चाहिए। So DNA polymerase 1. What is the word? DNA polymerase 1, which is the main replicating enzyme. So prokaryotes में ये 3 तरह की है। One is discovered by Corenberg, also known as Corenberg enzyme. Right बच्चे, मैं इसके फंक्शन बताऊंगी 2 और 3। The main replicating enzyme is your DNA polymerase 3, also known as replicase, राइट। पेपर से पहले सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेंगे, ये टॉपिक को आराम से करने की जरूरत है, इसीलिए आराम से करवा रही हूं, ठीक है मेरा बच्चा। श्योर सानिका, ये भी हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 कॉरेनबर्ग एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। किसके केस में है ये हमारे प्रोकैरियोट भैया के केस में है, ये हमारे प्रोकैरियोट्स के केस में है। सो द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम इज गोइंग टू बी द डीएनए पॉलीमरेज 3। एंड इफ आई टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स, वैसे ये हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, राइट बच्चे। सो यूकैरियोट्स में मेरे पास डीएनए पॉलीमरेज कोई अल्फा है, कोई बीटा है, कोई डेल्टा है, कोई एप्सिलॉन है, मेरे पास ये सारी डीएनए पॉलीमरेजेस आ जाती हैं। सो ये जो हम 1, 2 एंड 3 पढ़ते हैं, उन्नति 1, 2 एंड 3 पढ़ते हैं, ये 1, 2 एंड 3 है प्रोकैरियोट्स की। किसकी है उन्नति? ये 1, 2 एंड 3 है प्रोकैरियोट्स की। समझ रहे हो? 1, 2 एंड 3 है प्रोकैरियोट्स की, एंड इट इज द 3 विच इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। इट इज द 3 विच इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। चलो एक और चीज बताती हूँ, अब यहाँ पे एक आया स्टोरी में ट्विस्ट। यहाँ पे क्या आ गया? एक आ गया स्टोरी में ट्विस्ट, राइट। डीएनए 1, 2 और 3 का फंक्शन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट इन लेटर। अभी तक तुम डीएनए पॉलीमरेज 3 पे फोकस करो, विच इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, दे आर नॉट एबल टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, होते हैं कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में इंट्रोवर्ट करते हैं। जैसे देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, उससे कोई कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं होगा, उससे बातचीत शुरू नहीं होगी। लेकिन नंदन बच्चे, अगर तुमने कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया तो वो उस कॉन्वर्सेशन को पकड़ के बात कर लेगा, ठीक है, वो उस कॉन्वर्सेशन को पकड़ के बात कर लेगा, लेकिन वो खुद से वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहा। हमारी ना डीएनए पॉलीमरेज 3 है, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये इंट्रोवर्ट है, ये हमारी इंट्रोवर्ट एंजाइम है। थैंक यू सो मच एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, राइट। ये क्या है? ये इंट्रोवर्ट एंजाइम है, ज्यादा ही इंट्रोवर्ट है। इसको रेप्लिकेशन करनी है, ये मेन रेप्लिकेज है, इसी ने डीएनए को पॉलीमराइज करना है, नया स्ट्रैंड बनाना है। लेकिन इट रिक्वायर्स फ्री 3' ग्रुप। इट रिक्वायर्स फ्री 3' ग्रुप। इसको जैसे होता है ना, वो इंट्रोवर्ट इंसान को मैंने फ्री एक टॉपिक दे दिया, मैंने टॉपिक छेड़ दिया कि हाँ भाई आजा बात करते हैं, ये तेरा टॉपिक है, राइट बच्चे। सो अगर ये मेरा टॉपिक था, बात शुरू करनी थी, तो उसको फ्री 3' ग्रुप चाहिए। एक दिमाग लगाना आज तुम लोग, आज तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तुम बोलोगे लेट से ही हुए, लेकिन सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए। अच्छा सुनो जोक्स अपार्ट, हाँ अब अपने आप एक दिमाग लगाना सुने। हाँ, इसको फ्री 3' ग्रुप चाहिए, मतलब इट कैन नॉट इनिशिएट द रेप्लिकेशन बाय इट्स ओन। लेकिन अगर तुमने इसको फ्री 3' ग्रुप दिखा दिया तो ये रेप्लिकेशन खींच लेगी, तो ये स्ट्रैंड बना लेगी। आर यू गेटिंग इट?
आर यू गेटिंग इट भूमिका? ये ऐसे इंट्रोवर्ट एंजाइम है जिससे खुद से कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं हुआ, मैंने इसको 3-OH ग्रुप दिया, इसने 3-OH ग्रुप को पकड़ के नया पूरा स्ट्रैंड बना दिया। सो अगर तुमको याद हो, अगर तुम लोगों को ये वाला पॉइंट याद हो, तो 3-OH ग्रुप जब भी हम लोग कहते हैं, ये रघुकुल रीत है नीट की कि तुमको आर्यन ये चीज याद करनी है कि whenever it comes to the synthesis, जब भी कोई चीज सिंथेसिस पे आती है, वी ऑलवेज यूज टू से कि 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी। जनरली हम लोग यही बोलते हैं कि 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी। सो अब समझ में आया कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्यों सिंथेसिस ऐसे हो रही है, क्योंकि भाई उसको हमें पहले से 3-OH ग्रुप फ्री देना पड़ेगा, पॉलीमरेज आके उसको झपट लेगी और नया स्ट्रैंड पूरा बना लेगी। अब ये झपटाने वाला काम कौन करेगा? अब तो हो गई सिर दर्द, अब तो हेडेक शुरू हो गया भाई साहब। अब ये निपटाने वाला काम कौन करेगा? जिस तरह से मैं रेप्लिकेशन फॉर्क बना रही हूं, सारे बच्चे रेप्लिकेशन फॉर्क उसी तरह से बनाएंगे। बच्चे ये देखो, मैंने डीएनए को ऐसे ओपन करना है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना है। विधि, मैंने डायरेक्शन को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना है। मेरे एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5' to 3', मेरे दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3' to 5'। अब मुझे पता है कि मेरी पॉलीमरेज निकम्मी है, निठल्ली है, उसको 3-OH चाहिए, तो वो देने के लिए आ जाएगी मेरी प्राइमेज। और प्राइमेज का अनदर नेम क्या है? इट्स डीएनए, क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रैंड पर डिपेंडेंट है। डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करेगी। यू नो ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट? टेम्पलेट होता है जिसको हमने यूज किया, उस पर दी हुई इंफॉर्मेशन को यूज किया, उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमने चीज बनाई। सो इट इज द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये याद रखना, ये नीट 2022 का दूसरा क्वेश्चन बता रही हूं, सिसोदिया लिख ले। इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, राइट पलकी? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब इस प्राइमेज ने क्या बनाना है? इस प्राइमेज ने एक छुटंका सा आरएनए प्राइमर बनाना है। इस प्राइमेज ने एक छुटंका सा आरएनए प्राइमर बनाना है। वो आरएनए प्राइमर 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स का होगा, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स का होगा, ठीक है। सो प्राइमेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसने बनाया छोटा सा प्राइमर। सो सिंथेसिस मैंने क्या कहा, कौन सी डायरेक्शन में होगी? सिंथेसिस मैंने क्या कहा दीपरा, कौन सी डायरेक्शन में होगी? तान्या मेरे बच्चे बता, तेरे को नहीं भूली तभी तुझसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सिंथेसिस कौन सी डायरेक्शन में होगी? 5' to 3', 5' to 3'। Everyone in the chat box, write it. सिंथेसिस कौन सी डायरेक्शन में होगी? 5' to 3', 5' to 3'। सो अब यहाँ पे 3' पे तो फ्री OH ग्रुप था ही, 3' पे तो फ्री OH ग्रुप था ही। सो अब मेरी डीएनए पॉलीमरेज 3 इसका OH को पकड़ लेगी, मेरी 3 दर बच्चे मेरी 3-OH को पकड़ लेगी। पॉलीमरेज आई, इंट्रोवर्ट आया, भाग के इंट्रोवर्ट आया, इंट्रोवर्ट ने देखा वाओ बातें चल रही हैं, टॉपिक पहले से स्टार्ट है, मुझे टॉपिक को खींचना पड़ेगा, मेरे को स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। फटाक से पॉलीमरेज आई और उसने स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दिया, एंड इट इज गोइंग टू सिंथेसाइज द स्ट्रैंड, इट इज गोइंग टू सिंथेसाइज द स्ट्रैंड। सो नाउ आई हैव 2 क्वेश्चंस। अब हेलिकेज क्या इस तरफ मूव कर रही है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन तुमको पता है लगे हुए हैं, वो जो विलन हमारे बने हुए हैं वो लगे हुए हैं ताकि जुड़ने ना पाए। हेलिकेज क्या मेरी इस तरफ को मूव कर रही है? क्या विनय मेरी हेलिकेज इस तरफ को मूव कर रही है और धीरे धीरे साथ के साथ डीएनए को खोल रही है? यस और नो? यस और नो? ये तुम्हें असर्शन, रीजन, ये तुम्हें करेक्ट इनकरेक्ट सब जगह मदद करने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, करेगी, मूव कर रही है, बिल्कुल कर रही है। हेलिकेज इस तरफ को मूव कर रही है, रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरफ को मूव कर रहा है। कायदे से देखा जाए तो डीएनए पॉलीमरेज भी इसी तरफ को जा रही है। सो हेलिकेज की डायरेक्शन सेम तरफ है, रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन उसी तरफ है। अभी पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड के लिए उधर ही जा रही है। लेकिन अब दूसरा पॉइंट, अब ऐसा तो नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज ना इतनी भी फ्री नहीं है कि पहले जाएगी, जैसे होता है ना छोटे बच्चे है ना, दोनों तरफ से काम करना है। विनय जस्ट इमेजिन दोनों तरफ से काम करना है। स्वीटी, पहले मैं भाग के गई इस तरफ,
पहले मैं भाग के गई इस तरफ, फिर मैं उस तरफ से भागती हुई आई काम करने के लिए। सुनो सुनो अंशिता, पहले मैं इस तरफ से गई भाग के कोई काम करने के लिए, फिर मैं उधर से आई काम करने के लिए। मेरी डीएनए पॉलीमरेज इतनी वेली नहीं है, इतनी फ्री नहीं है, इट इज नॉट दैट फ्री। वो बेचारी वेली नहीं है, वो कह रही है कि ठीक है मुझे इस डायरेक्शन में जाके काम करना है, आई एम गोइंग टू डू दैट। मुझे इस डायरेक्शन में जाके काम करना है, आई विल डू दैट, आई एम गोइंग टू डू दैट। लेकिन मैं इधर से भी साथ के साथ करूंगी, मेरे से नहीं आया जाता मुड़ मार के, ठीक है, मेरे से नहीं आया जाता मुड़ के, है ना। जैसे मैं घर पे जब झाड़ू पोछा लगा रही थी, झाड़ू पोछा लगाती हूँ तो मम्मी ये भी साथ में, ये वाला बाद में कर ले, पहले ये कर ले। अपने से नहीं होता मम्मी, हम साथ में ही निपटाएंगे। अच्छा लगे तो ठीक है, वरना हमसे मत करवाओ, ठीक है। अच्छा लगे तो ठीक है, वरना हमसे करवाने की कोनो जरूरत ना है। यही होता है, यही सीन यहाँ पे चल रहा है। अब पॉलीमरेज कह रही है कि ठीक है भाई, इस तरफ तो आराम से चीजें चल रही थी, मैं स्ट्रैंड को बना रही थी, लेकिन अब दूसरी तरफ भी बनाना पड़ेगा। लेकिन हमको तो पता है सिंथेसिस है 5' to 3', राइट, सिंथेसिस है 5' to 3'। अब तो गड़बड़ हो गई आंचल, गड़बड़ हो गई। अब क्या हुआ, बार बार प्राइमेज आएगी, बार बार यहाँ पर स्ट्रैंड बनेगा, बार बार। जैसे पहले बेचारी ने यहाँ पे पकड़ के बनाया, फिर यहाँ पे पकड़ के बनाया, फिर इधर पकड़ के बनाया, धीरे धीरे साथ के साथ स्ट्रैंड बना रही है, धीरे धीरे साथ के साथ स्ट्रैंड बना रही है। बार बार प्राइमेज आ रही है, बार बार प्राइमेज आएगी, बार बार आरएनए प्राइमर बनेगा, बार बार कभी वो बीच की ग्रिप छूटेगी, कभी वो स्ट्रैंड धीरे धीरे बनता जाएगा। सो क्या मैं देख सकती हूँ, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज इट इज हैविंग टू ड्रॉबैक्स, राइट, थैंक यू रॉकी। 2 ड्रॉबैक्स, एक, इसको फ्री 3' ग्रुप ला के दो, इसको 3' ग्रुप फ्री ला के दो। दूसरा, ये 5' to 3' डायरेक्शन मूव कर सकती है, दूसरी डायरेक्शन में वापस नहीं आएगी, साथ के साथ निपटाएगी। तो कह रही है टूट रहा है तो टूटे, फूट रहा है तो फूटे, अपने को कोई टेंशन नहीं, अपने को कोई टेंशन नहीं। सो कैन आई से दैट कि एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस फैशन में हो रही है और एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस है। क्या मैं कह सकती हूं एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस फैशन में चला हुआ है और दूसरा स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस फैशन में चल रहा है? कैन आई से सो? Can I say so? So this continuous strand is going to be our leading strand. This continuous strand is going to be our leading strand, and this discontinuous strand is going to be, thank you Tanya, is going to be lagging strand. Leading and lagging, leading and lagging. So PYQ alert, PYQ alert, PYQ alert, PYQ alert. अब ये जो leading strand बना, पेपर में क्वेश्चन, ओ माय बैड, ये 3' था, ये 5' था। हाँ जी, ये 5' है, ये 3' है, ठीक है, ये 5' है, ये 3' है। तभी ये 3 to 5 था, इसके ऑपोजिट 5 to 3 आ गया। ये 5 to 3 था, यहाँ पे इस तरह से 5 to 3, 5 to 3 लाइक दिस। अब PYQ अलर्ट, PYQ अलर्ट, PYQ अलर्ट। PYQ में PYQ आता है और तुम्हें भी आ सकता है कि कौन से स्ट्रैंड के, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑपोजिट टू विच लीडिंग स्ट्रैंड विल फॉर्म। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, व्हाट इज द पोलैरिटी of the template strand opposite to which, right, opposite to which leading strand will form. What should be the answer? Yes, what should be the answer? क्या होगा answer? What should be the answer? Of course, the template strand will have polarity 3' to 5'. The template strand will have polarity 3' to 5'. So जिसके against lagging strand बना, उस template की polarity थी 5' to 3'. कोई शक, कोई डाउट? और ये जो discontinuous strands है, क्योंकि ओकाजाकी ने डिस्कवर किए थे, तो साइंटिस्ट के नाम पर हमने इन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कह दिया। साइंटिस्ट के नाम पर हमने इसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट कह दिया। क्या कह दिया हमने इसे मेरा बच्चा? हम लोगों ने इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कह दिया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतनी चीज पता लग गई, राइट? सो लीडिंग स्ट्रैंड विल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' to 5' template strand, lagging strand will form complementary to 5' to 3' template strand. That is the point. That is the point.
ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आ गए। अब आता है दूसरा सवाल, दूसरा मेन सवाल। अब हमें पता है कि ये जो आरएनए प्राइमर है, आरएनए बेसिस है, ये तो आरएनए बेसिस है। अब आ गया तुम्हारी बाकी की पॉलीमरेज का रोल, बाकी की पॉलीमरेज का रोल, राइट। और यस, एक और क्वेश्चन, योर लैगिंग स्ट्रैंड विल फॉर्म ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, डॉक्टर वासिल, राइट, राइट, राइट। ये देखो 5' replication fork is moving in this direction, lagging strand is forming in opposite direction। ये याद रखना, ये याद रखना, remember this thing, remember this thing। So DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, DNA polymerase 3, ये 3 नाम है। So your DNA polymerase 1, it is the repair enzyme, it is the exonuclease। ये क्या करती है? It remove the primer, ये गैप फिलिंग भी करेगी। ये एक तो रिमूव करती है प्राइमर को, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स में से प्राइमर रिमूव करने वाली कौन सी एंजाइम है? इट इज द डीएनए पॉलीमरेज 1, इट इज द डीएनए पॉलीमरेज 1। इट इज हैविंग द स्पेशल प्रॉपर्टी बच्चे, इसके पास ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, इसके पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है। एंड दिस थिंग इज यूनिक टू दिस डीएनए पॉलीमरेज 1, दिस थिंग इज लिटरली यूनिक टू दिस डीएनए पॉलीमरेज 1 कि इसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। तुमने बायोटेक किया है, तुमको पता है न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड को डिजनरेट करेगी, न्यूक्लिक एसिड को खाएगी, न्यूक्लियस। एक्सो मीन्स आउटसाइड, बाहर, एक्सो मीन्स बाहर वाली साइड, न्यूक्लियस वो आ गई न्यूक्लिक एसिड वाली एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को खाएगी, तोड़ेगी, खाएगी, तोड़ेगी, राइट। Done. So 5' to 3' exonuclease, 3' to 5' exonuclease. So this activity is unique to this DNA polymerase 1. कौन सी एक्टिविटी? कि इसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस है। ये 5' से 3' की तरफ भी कट लगा सकती है, प्राइमर को रिमूव करती है। उसके बाद पॉलीमरेज एक्टिविटी भी है, ये उस गैप को भी फिल करेगी, ये उस गैप को भी फिल करेगी, क्योंकि आरएनए प्राइमर है, वो आरएनए बेसिस है, हमें उन्हें निकालना पड़ेगा, हमें वहां पे डीएनए बेसिस डालने पड़ेंगे। सो वो प्राइमर का रिमूवल पॉलीमरेज 1 का काम है, वो गैप फिल करना, वहां पे बेसिस डालना इसका काम है। फाइनली लाइगेज शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ज्वाइन कर देगी, फिर आ जाएगा ना 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 ना, कभी खुशी कभी गम, समझ रहे हो? सो फिर इनकी कभी खुशी कभी गम शुरू हो जाएगा। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इट इज गोइंग टू रिमूव द प्राइमर, इट इज गोइंग टू फिल द गैप। और भाई साहब रिपेयर का काम तो ये करेगी ही करेगी, राइट। डीएनए रिपेयर का काम सब कर रहे हैं, पता है ना, प्रूफ रीडिंग होती है, म्यूटेशन ना हो जाए, और प्रूफ रीडिंग के लिए चाहिए ये 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, प्रूफ रीडिंग के लिए चाहिए 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। समझ में आ गया? समझ में आ गया। सो पॉलीमरेज के पास कौन सी यूनिक एक्टिविटी है? 5' to 3', जिसकी मदद से ये गैप फिलिंग करने वाली है, सॉरी प्राइमर को रिमूव करने वाली है और गैप फिलिंग करने वाली है। दिस इज अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। सो तुमको पता है चार्जिंग ऑफ बेसिस होगी, ये जो तुम्हारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट हैं ट्राइफॉस्फेट बनेंगे, और यही ट्राइफॉस्फेट चेन में ऐड हो रहे हैं। रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी तुम्हें पता है, एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन, साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन। एक और एक्स्ट्रा और लास्ट पॉइंट डीएनए रेप्लिकेशन का, हासिम बच्चे, एक और लास्ट पॉइंट डीएनए रेप्लिकेशन का वो ये है कि तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आ गए, तुम्हारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इट इज नॉट न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, फोकस। ये देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड इट इज, पता है ना, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, एक फॉस्फेट ऐड कर दिया तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। सो इट इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। नॉमेनक्लेचर पे फोकस करो, केमिस्ट्री में भी किया है तुमने नॉमेनक्लेचर। इट्स गोना बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। इट इज न्यूक्लियोसाइड नॉट न्यूक्लियोटाइड हिमांशु, न्यूक्लियोसाइड नॉट न्यूक्लियोटाइड। गड़बड़ मत करना, मैं बहुत मारूंगी तुम लोगों को, बहुत मारूंगी। सो इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, इट इज टाइड तब होगा जब सीधा लिखा है, जैसे एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट, या डीऑक्सीराइबोस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट।
एडिनोसिन भी एक न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसाइड। सो इट इज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। सो ये दो रोल प्ले कर रहा है, एक तो ये सबस्ट्रेट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो ये सबस्ट्रेट है, तुमने इसी को उठा के उस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में डालना है। लेकिन हमको पता है कि डीएनए के पास तो मोनोफॉस्फेट आता है। हासिम बच्चे, डीएनए के पास तो मोनोफॉस्फेट आता है, मेरे को तो ये चीज़ पता है, लेकिन सबस्ट्रेट है ट्राइफॉस्फेट। सो जब मैंने इसको इन बेसिस को ऐड करना शुरू किया, जिनके पास 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट थे, तो वो फॉस्फेट रिलीज होंगे, एनर्जी निकलेगी, उसी एनर्जी से ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, उसी एनर्जी से ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। राइट। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, ये बन गया तुम्हारा ट्राइफॉस्फेट। डबल रोल है इसका, ये एक सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट कर रहा है और एनर्जी डोनर की तरह भी। इसको मैंने एज अ सबस्ट्रेट भी यूज किया और इसने एनर्जी रिलीज की, उसी से मैंने पॉलीमराइजेशन कर ली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसके की प्लेयर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। दिस इज द रिएक्शन। सो 5 प्राइम, सॉरी दिस इज द डायग्राम। सो बार बार ये आएंगे प्राइमर, हमको डीएनए पॉलीमरेज 1 हमारी इन प्राइमर्स को निकाल देगी। सो ये देख लो क्यों, सो क्या रेप्लिकेशन शुरू कर सकती है ये? कोई नहीं कर सकता तीनों में से। सो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम तीनों की है, बट द मेन रेप्लिकेज इज योर डीएनए पॉलीमरेज 3। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3' टू 5' तीनों की है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग करनी है, प्रूफ रीडिंग। बट 5' टू 3' exonuclease activity is unique to DNA polymerase 1. You can take a screenshot of that. You can take a screenshot of that. Yes मेरा बच्चा, मैंने यार PYQ एंटर तो करवाए थे, ऐड तो करवाए थे, मुझे लगता है हो गए हैं भाई साहब, हो गए हैं। ऐसे कैसे नहीं हुए हैं? मैम हमारी कितनी सही है उषा मैम। मैम कहती मैम बच्चों का नुकसान ना हो, आप लगाओ, आप PYQs ऐड करवाओ। चलो आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। आई होप तुम लोगों के सारे बेसिक्स आज क्लियर हो गए हो। फिर ट्रांसक्रिप्शन उठाते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन। ड्यूरिंग डीएनए एप्लीकेशन द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। बच्चे आई थिंक 11:15 के आसपास क्लास शुरू हुई थी, 11:15 बज रहे हैं अप्रॉक्स। सो घंटे में हमारा टॉपिक हुआ है, नहीं? हाँ। During DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate the lagging strand towards replication fork, the lagging strand away from replication fork leading. भाई साहब Okazaki है तो word lagging आएगा, and it is moving away from replication fork. मैंने अभी ये रामायण पढ़ी है, अभी तुम लोगों को कहा है it is going to move away from, it will move away from replication fork. चलो जी next question, try to answer this. वैसे ये तुम लोगों को ट्रांसक्रिप्शन के बाद पूछना चाहिए था, पर ठीक है, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। ये वाला क्वेश्चन बताना ट्रांसक्रिप्शन के बेस पर है, पर ठीक है, PYQ है। बताओ जरा, बताओ भाई साहब, बताओ। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दैट स्ट्रैंड इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अभी करेंगे, एक बार तुम्हारा टेस्ट ले ले कि तुम लोग सही जा रहे हो या नहीं। And of course it is the template strand. What is the correct answer? It is the template strand. ठीक है जी, ये वाला question, give it a try. If the distance between two consecutive base pair is 0.34 nanometer and the total number of base pairs in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 raised to power 9 base pair, what will be the length? What will be the length of the DNA approximately? Of course we know that human DNA is 2.2 meter long, right? और भाई नीट का मॉक टेस्ट का लिंक तुमको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुमको पता है नीट के मॉक टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी देख लेना, एक बार देख लेना, क्या जरूर वो पेपर देना, जरूर। सो हाँ, डाउट टाइम, इज देयर एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट किड्स? अगर तुम 1 घंटा और दोगे तो मैं ये टॉपिक खत्म करवा दूंगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू टच ईच एंड एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारे 10 घंटे के सेशन लूँ, तुम्हारे सारे टॉपिक करवा दूँ। नो डाउट इट इज़ द रिवीजन टाइम, मुझे बहुत जल्दी जा के करवाना चाहिए। वी एज्यूम दैट यू नो सो मैनी थिंग्स, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं सोचूँ,
बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं सोचूं, मुझे पता होता है बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को लगता है उन्हें कि उन्हें समझ में आ गया है, लेकिन वो बहुत एस्पेक्ट मिस कर देते हैं। फॉर एन एग्जांपल दिपरा, मैंने तुम लोगों से कहा कि रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरफ मूव कर रहा है, हेलिकेज इस तरफ मूव कर रही है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट। बहुत सारे बच्चों ने उसका गलत आंसर भी दिया, सो अगर तुम 1 घंटा और कंट्रीब्यूट करते हो, राइट सिद्धार्था, कोई शॉर्टकट नहीं है। 5 पे फॉस्फेट है, 3 पे OH है, हमेशा बस ये याद रखना, ठीक है। अगर तुम 1 घंटा और कंट्रीब्यूट करते हो, सो विल बी एबल टू फिनिश इट। ऐसे सेशंस रोज आएंगे जिसमें हम लोग रोज ये टॉपिक को खत्म करेंगे। सो ये तुम पर है, बच्चे भाग जाएंगे, मैं किसको पढ़ाऊंगी? सीधी सी बात है, मेरा मोटिवेशन क्या होगा? बच्चों को देख के। बहुत बहुत सिंपल सी चीज है बच्चे ये, राइट। यहाँ पे मैं कोई सेल्फिश नहीं बन रही हूँ। बच्चे होंगे, 1 घंटा चाहिए, टॉपिक खत्म। नहीं दोगे 1 घंटा, कल ये वाला टॉपिक करवाऊंगी, सिंपल। क्योंकि पूरा दिन क्लासेस है, नहीं है टाइम। कल 2:30 बजे सेकेंडरी ग्रोथ का सेशन रखा है, सेकेंडरी ग्रोथ एनाटॉमी का, जहां पे तुम रोते हो। मैं हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रही हूँ, ठीक है। चलो कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन, कम से कम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे, वरना विनय की मम्मी फिर आएंगी, सॉरी अपने सिसोदिया जी की मम्मी फिर आएंगे और बोलेंगी क्या करती है मैडम दिन में क्या करती है? दिन में नहीं पढ़ा सकती, रात को मैम को याद आता है। चलो सो अब मुझे पता है मेरा DNA, अब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया ट्रांसक्रिप्शन, सो व्हेन इट कम्स टू ट्रांसक्रिप्शन DNA से mRNA बनना है। अब मेरा DNA ऐसा तो नहीं है एक जगह जाएगा, जगह जाके बोलेगा, राइट। जगह जाके मेरा DNA बोलेगा कि हाँ जी तुम ये प्रोटीन बना लो, तुम ये एंजाइम बना लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। ऐसा नहीं करने वाला मेरा DNA भाई बड़ा आदमी हो गया, अब बड़ा आदमी, ठीक है। चलो बड़ा आदमी क्यों, DNA बड़ी औरत हो चुकी है अब, DNA बड़ी औरत हो चुकी है अब। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट, ठीक है जी। प्रोकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन होनी है साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि DNA ही साइटोप्लाज्म में पड़ा है, इसलिए ये वही होनी है। और हमको पता है प्रोकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती है कपल्ड, इट्स अ PYQ। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड होती है, इट्स अ PYQ। यूकैरियोट्स के केस में DNA तुम्हारे न्यूक्लियस में होगी ट्रांसक्रिप्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस में होगी ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन में बनता है mRNA। अब तुम्हें एक कंसेप्ट पता है, उसको बोलते हैं स्प्लिट जीन्स। तुमने ये रामायण सुनी है कभी स्प्लिट जीन्स की? कभी नाम सुना है इसका स्प्लिट जीन्स का? किसी भी बच्चे ने सुना हो कभी स्प्लिट जीन्स सुने? तुम्हारे ना स्प्लिट जीन्स इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तुम लोगों को यूकैरियोट्स के केस में मिलते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में तुम लोगों को अभी करवा रही हूँ। यूकैरियोट्स के केस में मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स के केस में नहीं मिलते। यूकैरियोट्स के केस में मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स के केस में नहीं मिलते। जैसे यूकैरियोट्स के केस में जो जीन्स हैं, जो DNA है, उसका कुछ पार्ट होगा कोडिंग, कुछ पार्ट होगा नॉन कोडिंग, कुछ पार्ट होगा कोडिंग, कुछ पार्ट होगा नॉन कोडिंग, कुछ पार्ट होगा कोडिंग, कुछ पार्ट होगा नॉन कोडिंग, राइट। कुछ हिस्सा कोडिंग, कुछ हिस्सा नॉन कोडिंग, कुछ हिस्सा कोडिंग, कुछ हिस्सा नॉन कोडिंग, कुछ हिस्सा कोडिंग, कुछ हिस्सा नॉन कोडिंग। सो जब हम लोगों ने कोडिंग पार्ट की बात की, मतलब जो हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा, एक फंक्शनल mRNA देगा, जहां से कोई प्रोटीन बना लूंगी, वो है एक्सॉन। और जो नहीं देगा दैट्स गोइंग टू बी द इंट्रॉन, नॉन कोडिंग। That's going to be the intron, non-coding. Exon is for coding, intron is for non-coding. ये split genes में आ जाता है, ये evolutionary point of view से important है। और split genes का concept ज्योतिका हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के केस में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? यूकैरियोट्स के केस में, कि जीन का एक नॉन फंक्शनल पार्ट है, एक फंक्शनल पार्ट है। What is the meaning of split gene? That gene is having the functional part एंड द नॉन फंक्शनल पार्ट। जीन के पास क्या क्या है? जीन के पास एक फंक्शनल पार्ट है और जीन के पास एक नॉन फंक्शनल पार्ट है। इट इज हैविंग द फंक्शनल पार्ट, इट इज हैविंग द नॉन फंक्शनल पार्ट, एंड इट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अ स्प्लिट जीन। Okay, exon stands for coding, intron stand for non-coding. Exons stand for coding, intron stand for non-coding. Coding. This concept is for the eukaryotes. ये वाला concept किसका है? ये concept है eukaryotes का, ठीक है। इसीलिए eukaryotes के में
पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस है। यूकैरियोट्स में हम एक कंसेप्ट देखते हैं आरएनए प्रोसेसिंग का, व्हिच इज एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। दैट कंसेप्ट इज एब्सेंट in the case of prokaryotes. That concept is absent in the case of prokaryote. RNA processing. This concept is important. Kindly note down. Jot down. ठीक है। अब हमको पता है हमारा DNA डबल हेलिकल है। We know it. Our DNA is double helical. It is double stranded. Right विनय? Right बच्चे, डबल हेलिकल है, डबल स्ट्रैंडेड है। बच्चे जो मेरा mRNA जिसको मैं बोल रही हूँ कि एक तरह से फोटोकॉपी है, मैंने बुक उठाई, बुक की फोटोकॉपी करा ली, बुक पे जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी फोटोकॉपी करा ली, अपने नोट्स बना लिए उससे। mRNA वैसा ही है, मैंने डीएनए की इंफॉर्मेशन निकाली, डीएनए की कॉपी निकाली, डीएनए से इंफॉर्मेशन निकाली मैंने। व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट डीएनए, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाऊंगी मैं, एक mRNA बनाऊंगी। यूकैरियोट्स में थोड़ा सा अलग है, उस पर बाद पे आते हैं, पहले आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। ठीक है, मेरे पास दो स्ट्रैंड्स है, वन स्ट्रैंड इज हैविंग पोलैरिटी 3' to 5', अनदर स्ट्रैंड इज हैविंग पोलैरिटी 5' to 3'। मुझे पता है मेरा mRNA सिंगल स्ट्रैंडेड है। आई नो दैट माय mRNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड, आई नो दैट माय mRNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड। गोरेलाल बच्चे, मेरा mRNA क्या है? मेरा mRNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, isn't it? It's single stranded. So अगर ये single stranded है, मुझे दोनों स्ट्रैंड को कॉपी करने की क्या जरूरत है? मैं एक स्ट्रैंड को कॉपी करूंगी, प्लस मान लो अगर मैं दोनों स्ट्रैंड को कॉपी कर भी लूं, तो तुमको पता है दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होगी, दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होंगी, दोनों आपस में डबल हेलिकल बना देंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में डबल हेलिकल बना देंगे, डबल हेलिकल mRNA बना देंगे, which is of no use for us. So even we select only one strand of DNA. So that is why even we select only one strand of DNA. So यहाँ पे जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात की, वैसे मेरे पास वैसे बहुत सारी चीजें आती है उससे पहले। So जब DNA ट्रांसक्रिप्शन की बात, जब ट्रांसक्रिप्शन की बात हुई, जब mRNA बनने की बात हुई, जब ट्रांसक्रिप्शन की बात हुई, सो क्या कंसेप्ट आ जाएगा? तो ये कंसेप्ट आ जाएगा कि जो मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, राइट, जो मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसकी पोलैरिटी होगी 3' to 5'। हमेशा याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी बच्चे, वासिल, बहुत रिसेंटली मैंने कश्मीर विजिट किया, इट्स अ वंडरफुल प्लेस बच्चे। ठीक है, 3' to 5', it's going to be the strand having polarity 3' to 5', it's going to be the template strand, और इसका जो complementary है which is 5' to 3', it is the coding strand, it is the coding strand। अब जिन बच्चों ने ये टॉपिक पहली बार किया है या बहुत अच्छे से नहीं समझा है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, गुनी बच्चे, वो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि कोडिंग स्ट्रैंड ही होगा जिससे mRNA बनता होगा, पर ऐसा नहीं है। whenever we use the word right, template, the polarity will be 3' to 5'। whenever we use the word template, the polarity will be 3' to 5', and when it is 5' to 3', it is the coding strand, when it is 5' to 3', it is the coding strand, right बच्चे, दर बच्चे। so template और coding की polarity clear होगी, polarity, your coding strand, it is also known as, very important information, sense strand, your coding strand is also known as sense strand, your coding strand is also known as plus strand या positive strand, and when it comes to your template strand, its another name is anti-sense strand, इसका दूसरा नाम anti-sense strand है, इसका minus strand या negative strand भी इसको बुलाते हैं, और yes, of course it is also known as the non-coding strand। ये इसके सारे nicknames लिख लो, सारे के सारे, और जैसे coding strand को हम लोग और क्या बुला सकते हैं? non-template strand। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' है, टेम्पलेट स्ट्रैंड ही सेंस स्ट्रैंड होगा। नहीं भाई साहब, नहीं, ये दूसरा ट्विस्ट है ट्रांसक्रिप्शन का, ये ट्रांसक्रिप्शन का दूसरा ट्विस्ट है मेरा बच्चा। कोडिंग स्ट्रैंड इज नोन एज द सेंस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड इज नोन एज द प्लस स्ट्रैंड, इट इज अ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, वी आर नॉट यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड फॉर मेकिंग आवर mRNA, right, you're not yet बच्चे, but soon I will be there। लेकिन template strand, it is the non-coding strand, it is the anti-sense strand, it is the minus strand। any doubt
एनी डाउट? सो व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्योंकि अब ट्रांसक्रिप्शन भी हर जगह से शुरू नहीं हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन भी हर जगह से शुरू नहीं हो जाएगी. There will be a proper transcription unit and that unit will have a promoter, that unit will have a terminator and that unit will have a structural gene. एक प्रमोटर होगा, एक टर्मिनेटर होगा और बीच का पार्ट आ जाएगा स्ट्रक्चरल जीन, और उसी स्ट्रक्चरल जीन में एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक कोडिंग स्ट्रैंड है. उसी स्ट्रक्चरल जीन में एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक कोडिंग स्ट्रैंड है. यहां तक की इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन कितने बच्चों को क्लियर है? राइट, यहां तक की इंफॉर्मेशन कितने बच्चों को क्लियर है? क्लियर हो गया. सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विल हैव अ प्रमोटर, इट विल हैव अ टर्मिनेटर. प्रमोटर जो ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा, टर्मिनेटर जो स्टॉप करेगा. बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, वन इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड अनदर इज गोइंग टू बी द कोडिंग स्ट्रैंड, अनदर इज गोइंग टू बी द कोडिंग स्ट्रैंड. है ना बच्चे, है ना बच्चे? ये दो एस्पेक्ट आ गए. अब तीसरा एस्पेक्ट, बड़ा खूबसूरत सा एस्पेक्ट है, बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट है. यहां पे भी गड़बड़ होती है, अक्सर यहां पर गड़बड़ होती है. ये मेरे पास एक स्टार्ट पॉइंट था, ये क्या था मेरे पास? ये मेरे पास एक स्टार्ट पॉइंट था. बच्चे अगर मैं स्टार्ट पॉइंट के, अगर मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, अगर मैं स्टार्ट पॉइंट के इस तरफ जा रही हूं, इजंट इट अपस्ट्रीम? क्या ये जगह अपस्ट्रीम नहीं होगी? मैंने ऊपर वाली तरफ चढ़ाई कर दी. और अगर मैं स्टार्ट पॉइंट के नीचे की तरफ जा रही हूं, इट्स गोना बी डाउनस्ट्रीम. ये हो गया समथिंग डाउनस्ट्रीम. दिस इज द अपस्ट्रीम, दिस इज द डाउनस्ट्रीम, दिस इज द अपस्ट्रीम, दिस इज द डाउनस्ट्रीम. आर यू गेटिंग इट एवरीवन? One is upstream, another is downstream. Just a minute. हाँ, अरे गुड मॉर्निंग रे, गुड मॉर्निंग. हाँ, one is the upstream, one is the downstream. Are you getting it? Are you getting it everyone? Are you getting it? ये confusion, अब मुझे यही तुम लोगों का confusion तोड़ना है. कई बच्चे क्या सोचते हैं, अपस्ट्रीम माने 5 बड़े वाला. कुछ मैंने देखा है, कुछ टीचर्स भी इसी तरह से बताते हैं कि अपस्ट्रीम माने बड़े वाला 5, डाउनस्ट्रीम माने छोटे वाला 3. नो, इट्स नेवर एवर लाइक दैट. इट्स नेवर एवर लाइक दैट. नेवर मीन्स नेवर, नेवर एवर, नेवर एवर. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. स्ट्रक्चरल जीन हैविंग वन टेम्पलेट स्ट्रैंड, हैविंग अनदर कोडिंग स्ट्रैंड. स्ट्रक्चरल जीन हैविंग वन टेम्पलेट स्ट्रैंड, हैविंग अनदर कोडिंग स्ट्रैंड. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. स्टार्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ अपस्ट्रीम, स्टार्ट पॉइंट से नीचे की तरफ डाउनस्ट्रीम. राइट, स्टार्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ अपस्ट्रीम, स्टार्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ डाउनस्ट्रीम. नाउ व्हाट इज द पॉइंट माय डियर किड्स? तुम्हारी एनसीईआरटी में एक बहुत खूबसूरत चीज दे रखी है, बहुत खूबसूरत चीज. अब हमें बताना होता है विद रेफरेंस. जैसे मैंने क्यूट प्रिंसेस, मैंने किसी को रास्ता बताया, मैंने कहा जैसे मैं खड़ी हूं, जस्ट टेक द लेफ्ट एंड यू विल रीच देयर. हम लोग रेफरेंस बताते हैं. जैसे मैं इस तरह से खड़ी हूं, मैं बोलूंगी सामने वाले को, अरे भाई लेफ्ट ले ले, तू उस गली में आके सामने दुकान है, वहां से दूध के 2 पैकेट उठा लाइयो. ठीक है. अगर अब मैं इस तरह से खड़ी हूं, इस तरह से खड़ी हूं, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि हाँ भाई तू राइट लेफ्ट में ले चला जाता. मैं बोलूंगी मेरे राइट में चला जा. जैसे लेट्स से देयर इज वन शॉप, शॉप यहां पर है, शॉप यहां पर है. राइट, सो आई विल लाइक मेरे लेफ्ट साइड पे शॉप है, सामान लिया. ठीक है. अब मैं इस तरह से हूं, तो मैं यही बोलूंगी ना, मेरे राइट साइड पर शॉप है, सामान लिया. मेरे राइट साइड पर शॉप है, सामान लिया. अरे कई जगह पे गूगल मैप्स नहीं चलता है, कई जगह पे यही चीजें काम आती है. इज इट सो? यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली. अब एनसीईआरटी में भी ये बड़े प्यार से दे रखा है. अब ना कोडिंग स्ट्रैंड के चल रहे थे नखरे. कोडिंग स्ट्रैंड, नाम तो कोडिंग रख दिया उसका, प्लस नॉन टेम्पलेट है. कॉपी तो मैंने टेम्पलेट को करना है. अब एनसीईआरटी में कहा है कि कोडिंग स्ट्रैंड ने रोना शुरू कर दिया. जैसे सिसोदिया रोना शुरू कर देते, मैडम बस करो ना मैडम, और ना पढ़ाओ. ठीक है. तो कोडिंग स्ट्रैंड ने रोना शुरू कर दिया. उसने कहा तुमने एमआरएनए बनाने के लिए तो मुझे कॉपी किया नहीं. ये मेरी छोटी बहन की तरह है, ये मेरी छोटी बहन की तरह, जिसके ड्रामे, जिसके नखरे नहीं बंद होते. राइट, मेरी एक कजन सिस्टर है, वो छुटंकी सी है, उसके नखरे नहीं खत्म होते. लिटरली उसके नखरे ही नहीं खत्म होते. राइट, तो उसके नखरे. कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड कहते तुमने मेरे साथ एमआरएनए तो बनाया नहीं, मेरे को रेफरेंस, मेरे को देख के तो एमआरएनए बनाया नहीं, तो जब भी अब तुम कोई नेमिंग करोगे तुम मेरा नाम लोगे. ये रोना शुरू कर देता है. ये कहता जब भी तुम मेरी कोई नेमिंग करोगे मेरा नाम लोगे, ऐसे नहीं करोगे मेरे साथ.
है ना, ड्रामे शुरू कर दिए इसने। सो एनसीईआरटी में भी लिखा है कि अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस लेते हैं, इफ वी टेक द रेफरेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस लेते हैं, राइट, दिस इज माय कोडिंग स्ट्रैंड, सो प्रमोटर इसके अपस्ट्रीम पड़ा हुआ है, प्रमोटर तो इसके अपस्ट्रीम पड़ा हुआ है, यस और नो। कोडिंग स्ट्रैंड के नखरे को देखते हुए मैंने बोला कोडिंग स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम पड़ा हुआ है, यस और नो आंचल, यस और नो? यस। कौन सी साइड पे, कौन सी साइड पे पड़ा है प्रमोटर, 5' पे या 3' पे, 5' पे या 3' पे? बच्चे स्वीटी गुप्ता रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ऋषु कुमार, स्वीटी गुप्ता पढ़ने में बिजी है, उसको डॉक्टर बनना है, उसको यूट्यूब पे के प्लेटफॉर्म पे आगे टीचर को नहीं डिस्टर्ब करना है, उसको पढ़ने दे। बता बच्चे, कोडिंग स्ट्रैंड के क्या प्रमोटर अपस्ट्रीम है? हाँ अपस्ट्रीम है। कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस लूं तो प्रमोटर 5' एंड पे है या 3' एंड पे है? 5' एंड पे है, 5' एंड पे है। कोडिंग स्ट्रैंड के डाउनस्ट्रीम नीचू की तरफ पड़ा हुआ है मेरा टर्मिनेटर, नीचे की तरफ मेरा टर्मिनेटर पड़ा हुआ है 3' पे। लेकिन अगर मैंने आर्यन कोड बदल दिया, आर्यन मैंने रेफरेंस बदल दिया, रेफरेंस, मैंने कहा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को माइंड में रखते हुए, टेम्पलेट स्ट्रैंड का रेफरेंस लेते हुए मुझे यह बताओ कि कौन सी साइड पे प्रमोटर है, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, क्या कहोगे? अगर मैंने कहा जस्ट टेक द reference of template strand and now tell me that promoter is present on which side, then promoter is present on which side? 3' end, 3' पे, excellent, 3' पे। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड का अगर मैंने रेफरेंस लिया तो प्रमोटर उसके 3' एंड पे है, अगर मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड का रेफरेंस लिया टर्मिनेटर उसके 3' एंड पे। लेकिन अगर मैंने कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस लिया तो प्रमोटर उसके 5' एंड पे है, कोई टर्मिनेटर उसके 3' एंड पे है। अब समझ में आया कि वन शॉट मैराथन में मैंने ये टॉपिक्स क्यों नहीं करवाए, राइट? अब समझ में आया मैंने ये क्यों नहीं करवाए वन शॉट मैराथन में, क्योंकि मुझे पता है एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है और तुम लोग एक एक पॉइंट में गड़बड़ करते हो, एक एक पॉइंट में। अब यही प्रमोटर के कहीं यहां पे स्टार्ट पॉइंट है जहां से तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है और इसी प्रमोटर के अपस्ट्रीम तुम्हारा ए और टी रिच, एटी सीक्वेंस रिच कुछ डब्बा सा पड़ा है जिसको टाटा बॉक्स कहते हो, जिसको तुम टाटा बॉक्स कहते हो। समझ में आया क्या कहते हो जिसको तुम टाटा बॉक्स, राइट? अभी मैं वहां पर आऊंगी लेकिन उससे पहले एक और कंसेप्ट, अब तुमको पता है डीएनए, हमको पता है डीएनए के ऊपर जीन है जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। तुमको पता है डीएनए के ऊपर जीन है जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, यस और नो शाश्वत? डीएनए के ऊपर जीन है जिसको मैं बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहती हूँ। मेरा जीन हर जगह इन्वॉल्व है। ये भाई साहब आरआरएनए भी बना रहा है, ये एमआरएनए भी बना रहा है, ये टीआरएनए भी बना रहा है, ये रेप्लिकेशन में भी पार्ट ले रहा है, राइट? ये तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर में भी पार्ट ले रहा है, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर आ गया, रिकॉम्बिनेशन, ये भाई साहब इसमें म्यूटेशन भी हो रही है। ये जगह जगह इन्वॉल्व है, जगह इन्वॉल्व है। आरएनए, कोई एमआरएनए, कोई टीआरएनए, कहीं क्रॉसिंग ओवर में, रेप्लिकेशन में, रिकॉम्बिनेशन में, जगह इन्वॉल्व है। तो अब मैं क्या कहूं, मेरे को पता है मेरा जीन, हम लोग कहते हैं प्रोटीन भी बनाता है, तो ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, कि यार डीएनए तो ये भी कर रहा है, जीन तो ये भी कर रहा है, जीन तो वो भी कर रहा है। फिर हमने एक और वर्ड ले आए जिसको हमने कहा सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन। नाउ सिस्ट्रॉन इज दैट पार्ट ऑफ डीएनए या दैट पार्ट ऑफ जीन। जब मैंने सिस्ट्रॉन बोल दिया, सिस्ट्रॉन सुनते ही दिमाग में आता है प्रोटीन बनेगा, सिस्ट्रॉन सुनते ही दिमाग में आता है प्रोटीन बनेगा। इट इज दैट पार्ट ऑफ डीएनए विच इज गोइंग टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, राइट? विच इज गोइंग टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि कई प्रोटीन तो बहुत सारी चेन से बनते हैं, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, right? It is going to form polypeptide. It is that part of DNA which is going to form the polypeptide. So yes, a very important information, तुम्हारे प्रोकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चरल जीन है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे। प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स मिल जाते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन है, एक आरएनए पॉलीमरेज बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करती है। सो प्रोकैरियोट्स आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, प्रोकैरियोट्स आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक।
बट व्हेन इट कम्स टू यूकैरियोट्स, एक आरएनए पॉलीमरेज तुम्हारा एक एमआरएनए एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगी, इट इज मोनोसिस्ट्रॉन। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है। सो क्या मैं यहां पर एक चीज लिख दूं एक चीज यहां पे सुरभि कि प्रोकैरियोट्स दे आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक बट दे आर मोनोरैप्लिकन, ताकि तुम ओवरऑल लिख लो। यूकैरियोट्स दे आर मोनोसिस्ट्रॉनिक बट दे आर पॉलीरैप्लिकन, they are polyreplicant. Can I write it like that? Can I write it like that, Hasim? Of course ma'am, you can. So सिस्ट्रॉन का कंसेप्ट समझ में आया? सिस्ट्रॉन का कंसेप्ट समझ में आया? सच्ची बताना, सिस्ट्रॉन का कंसेप्ट समझ में आया? चलो एक लास्ट क्वेश्चन फिर मैं तुम लोगों को फ्री कर दूंगी। एडेनिन complementary to it thymine, cytosine guanine, guanine cytosine, thymine adenine, adenine thymine, adenine thymine, guanine cytosine, cytosine guanine। बच्चे टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है? सुनेहा बच्चे, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है? Which one is the template strand here? मोनिका बच्चे, which one is the template strand here? Which one is the template strand here? Be quick everyone, be quick. Energy down नहीं। सुरभि वेरी गुड। 3' से 5' वाला है टेम्पलेट स्ट्रैंड। मेरे को बनाना है mRNA। सो mRNA की सिंथेसिस कौन से डायरेक्शन में होगी? 5' to 3' या 3' to 5'? मेरे को mRNA बनाना है। सिंथेसिस इज ऑलवेज इन 5' to 3' डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे मेरा mRNA बनेगा। Am I right? इसके टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री मेरा mRNA आएगा। मुझे mRNA पे मैंने तुम्हें 5' और 3', ध्यान से देखना, ये 3' है, ये 5' है। सिंथेसिस हमेशा 5' to 3' होती है। सो A कॉम्प्लीमेंट्री टू A व्हाट विल बी देयर? कॉम्प्लीमेंट्री टू A व्हाट विल बी देयर? टेम्पलेट पे A पड़ा है, क्यूट प्रिंसेस mRNA पे क्या होगा? बेइज्जती मत करवाना, जल्दी बताना। विनय दर बच्चे क्या होगा? मैंने ना मारना है तुम लोगों को। वेरी गुड दिव्या, दिव्या एक्सीलेंट, वेरी गुड। जस्ट अ मिनट। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट। हाँ साउंड आएगा अभी। ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? यू, क्योंकि आरएनए में थाइमीन एब्सेंट है, आरएनए के पास यूरेसिल होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे कैसे गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने? यहां पे कैसे गड़बड़ कर दी है ना? ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? यू आएगा। सी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? सी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? सी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? जल्दी बताओ। मेरी चैट स्लो है। जी बिल्कुल सही, यहां पे जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू, ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी। यही है स्टोरी। सो पहला पॉइंट दैट वी नीड टू टेक केयर इज कि व्हेन इट कम्स टू आरएनए, इंस्टेड ऑफ थाइमीन यूरेसिल विल बी देयर इन द आरएनए। इंस्टेड ऑफ थाइमीन देयर विल बी यूरेसिल इन द आरएनए। फर्स्ट पॉइंट। अब एक और चीज बच्चे, जो कोडिंग स्ट्रैंड पे सीक्वेंस है 5' 3', क्या वही सीक्वेंस तुमको आरएनए पे नहीं दिख रहा? उन्नति बच्चे, जो कोडिंग स्ट्रैंड पे सीक्वेंस है, क्या वही सेम सीक्वेंस mRNA पे नहीं दिख रहा? बस एक फर्क है, एट प्लेस ऑफ थाइमीन देयर विल बी यूरेसिल। एट प्लेस ऑफ थाइमीन देयर विल बी यूरेसिल।
बस ये था लास्ट का पॉइंट। कभी तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आया, तुम्हें डीएनए का सीक्वेंस दे दिया, बोला ये बताओ कि एमआरएनए पे क्या होगा, कोडिंग सीक्वेंस दे रखा है, जो कोडिंग स्ट्रैंड पे सीक्वेंस है एज सच सीक्वेंस एमआरएनए पे होगा, एट प्लेस ऑफ थाइमीन यूरेसिल विल बी देयर, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। बस थाइमीन की जगह यूरेसिल, बाकी सब सेम। सो एमआरएनए और ये एमआरएनए ये एक्चुअली इजी है, पता नहीं तुम लोगों ने क्यों डिफिकल्ट बनाया था। सो डिटेल प्रोसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी मुझे भी भूख लगी है, मेरे खानदान वाले मुझे मारेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर टाटा बाय बाय करते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन अभिषेक बच्चे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉलिंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए। अब देखो यही वाली ट्रिक काम आ गई, यही वाली ट्रिक काम आ गई मेरे पास। मेरे को टेम्पलेट स्ट्रैंड पता है, मेरे को कोडिंग स्ट्रैंड पता है, मुझे नीट के पेपर में टाइम बचाना है, मुझे कोशिश करनी है कि मैं 30 से 40 मिनट में बायो खत्म करूं ताकि वो टाइम बचे मेरा फिजिक्स के लिए, है ना। 30 से 40 मिनट में खत्म करके मुझे फिजिक्स के लिए टाइम बचाना है। तो मैंने क्या किया महेंद्र बच्चे, मैंने ये कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस देखा, मैंने देखा एमआरएनए, यस 5-3, 5-3, यहाँ पे टी, यहाँ पे बाकी सब सेम है, UACG, टी की जगह ए है, तो मेरा आंसर आ गया बी, मेरा टाइम बच गया।